हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी आचार्य वृंद की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से कई दिन से हम सुन रहे हैं हमारा संप्रदाय जो गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो आधार है, जो शिक्षा है, महाप्रभु से है, चैतन्य महाप्रभु से। और महाप्रभु ने सृष्टि तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व और जीव का साथ प्रकृति और भगवान का जो संबंध है, और साध्य तत्व, साधन तत्व, सब तत्व महाप्रभु ने दिए। जैसे आचार्य लोग तत्व स्थापित करते हैं तब तो आचार्य बनते हैं। कोई भी संप्रदाय में जो आचार्य बनते हैं ना, वो भाष्य रचना करते हैं, भाष्य लिखते हैं, और इस भाष्य में ये तत्वों को लिखना पड़ेगा। और संप्रदाय के एक सांप्रदायिक भाष्य होता है। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत में की हमारा भाष्य माने, अप्राकृत भाष्य। बाद में ने जब रामानंदी संप्रदाय ने हमको नहीं माना, तब तो बलदेव विद्याभूषण ने रचना की। हम क्यों भाष्य, महाप्रभु का यही इच्छा था कि जो अप्राकृत दिव्य ग्रंथ भगवान से जो अभिन्न श्रीमद् भागवतम हमारे भाष्य है। फिर भी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, जो सांप्रदायिक आचार्य है, उनको शिक्षा दी है। रूप सनातन जो शिक्षा हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं ना, इससे भी, इसका बाद भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो भी सांप्रदायिक शिक्षा है। क्योंकि महाप्रभु ने, आप पढ़ लीजिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, तो इसमें महाप्रभु ने लिखे हैं, रूप सनातन दोनों को बोल रहे हैं कि मैंने संक्षिप्त से ये तत्व आपको प्रदान किए, अभी तुम विस्तार रूप से लिखो। और लिखने के लिए जो शक्ति है ना, मैं शक्ति संचार करता हूँ, मैं एक आशीर्वाद करता हूँ, तुम जब लिखो। ये प्रामाणिक है। जैसे कल हम सुन रहे थे, जो हमारा संप्रदाय में जो सूत्र है, क्या क्या सूत्र है, विचार क्या क्या है, हम सुने हैं ना कई दिन से, विचार क्या है। हमारा विचार यही है, जस्य देवी पराभक्ति, ये हमारा विचार है। सत्संग हमारे जीवन का लक्ष्य है। इंद्रिय ज्ञान हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारा सब विचार है। और हम जैसे साधक के लिए हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, हम लोग के लिए कौन सा बेहतर, और ये कह सकते कि सबसे आसान उपाय क्या है। एक प्रेमिक बनना तो बड़ा बात है। कम से कम हमारा अनुगत्य रहना चाहिए, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं लॉयल्टी, चैस्टिटी। कोई सती नारी है ना, तब तो पति को पहले सतीत्व है, उसका बाद पतित्व है। जिन लोग का चैस्टिटी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, वो लोग प्रेम बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी में बोलते हैं ईमानदार, ईमानदारी बनना चाहिए, ईमानदारी बनना चाहिए। कोई तो ईमानदारी है तब तो उनका अटैचमेंट थोड़ा बढ़ता है, ईमानदारी नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं। इसलिए परंपरा की अनुगत्य चाहिए, और निष्ठा भी चाहिए, हमारा इष्ट निष्ठा, परंपरा निष्ठा, इसमें टिक कर रहना चाहिए। ये हमारा अभिमान है, ये अभिमान से हम जीते हैं। ये अभिमान ही भक्ति को पोषण करता है। ऐसा कोई नॉलेज नहीं, इधर पढ़ दो, इधर पढ़ दो, इधर सुन लो, किसे सुन लो, क्या कर लो, नहीं, हम सांप्रदायिक चीज़ है। हमारा निष्ठा रहना चाहिए। आप लोग चैतन्य चरितामृत तो ज़्यादा इधर प्रचार नहीं है, महाप्रभु की शिक्षा है, भक्त लोग कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा संप्रदाय में यही शिक्षा। हम भागवत बोलते हैं ना, फिर इसमें चैतन्य चरितामृत ऐड करते हैं, और चैतन्य चरितामृत बोलते हैं ना, इसमें भागवत ऐड करते हैं, गीता ऐड करते हैं। हम भागवत प्रवचन देंगे, लेकिन ये भागवत का जो प्रसंग है, इसको पोषण करने के लिए और इसको रसान्वित करने के लिए हम चैतन्य चरितामृत से लाएंगे। ये हमारा पद्धति है। कभी देख लीजिए गौड़ीय पद्धति क्या है, प्रभुपाद जी का प्रवचन देख लीजिए,
प्रभुपाद भगवत गीता बोलते थे, फिर चैतन्य चेतामृत। हमको पोषण देना, मत का पोषण करना, इसमें विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है, फेथ लॉयल्टी वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये तो सत्य बात है। निष्ठा कैसा रहना चाहिए भक्त लोग का? एक प्रसंग है वो चैतन्य चरितामृत में, वो प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। जगदानंद पंडित ने आया था। अब पता है, अब जगदानंद पंडित ने बहुत कोशिश किया वृंदावन आने के लिए, महाप्रभु उनको नहीं छोड़ते थे। तुम मत जाओ, तुम मत जाओ वृंदावन। वो पुरी में रहते थे, महाप्रभु का पास रहते थे। तो ब्रज आने के लिए सबका तो बहुत इच्छा होता है, मुझे ब्रज जाना है। हम जहाँ जाते हैं ये भाव रहना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना आप सिटी में घुसते हो तो सिटी का भाव है, तो सिटी में कोई टेस्ट नहीं लगता। जानवर को लाकर हम सिटी में घुसा देंगे, क्या लगेगा उनको? एक जानवर को, कुत्ता तो घूमता है सिटी में आजकल, चाहे हाथी को ले आओ, बाघ को ले आओ, इसको सिटी में घुसा दो, उनको क्या कोई आनंद लगेगा? वो तो जानवर है, उनको जंगल चाहिए। जो भोगी आदमी उनको सिटी में छोड़ दीजिए, उनको आनंद लगेगा। तो हम लोग को वृंदावन में क्या लगेगा? हम तो भोगी आदमी हैं। जिन लोग का भाव है वृंदावन ब्रज में आते हैं, भावुक होते हैं। फिर भी हम सम्मान देते हैं आचार्य परंपरा धाम को, इसीलिए हम आते हैं। लेकिन महाप्रभु का इच्छा नहीं था कि जगदानंद, वो बार बार बोलते थे कि मुझे ब्रज जाना है, मुझे ब्रज जाना है, दर्शन करना है, ब्रज दर्शन, वृंदावन जाना है। महाप्रभु बोले ठीक है, तुमको जाना है ना, जाओ, लेकिन सनातन गोस्वामी का साथ में रहो। ब्रज में रहने के लिए संघ की जरूरत है, अकेला नहीं रह सकते आप। जीव कभी भी अकेला होता है, जो साधक कभी अकेला सोचते हैं ना, अकेला मतलब ये माया उनका साथ है, कृष्ण उनका साथ नहीं। एलोन मतलब माया इज देयर। आप सोचेंगे मेरा एक छोटा कुटिया, इसमें इधर माया क्या है? माया तो मन में है। वो कभी भी कहाँ कुटिया में बैठते हैं, माया कहाँ भी ले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा। साथ में रहना है। तो सनातन गोस्वामी ब्रज में रहते हैं, उनका साथ में रहना है। और ब्रज जो दर्शन करना है ना, साथ में दर्शन करना, अकेला नहीं, सनातन का साथ। और गोवर्धन का ऊपर तुमको नहीं चढ़ना है, ऊपर नहीं जाना है। महाप्रभु इतना ही बोले हैं। और जल्दी से जल्दी तुम भागाओ, चले आओ, ब्रज से निकल कर चले आओ, जल्दी वापस आना जाना चाहिए, ज़्यादा दिन ब्रज में मत रहो। अति परिचयात अवज्ञा संतत गवनात् अनादर भवति। कोई स्थान में ज़्यादा दिन रह जाते हैं ना, इतना सम्मान आप नहीं देते हो। कोई ब्रजवासी को देख लेते हो, उनका आचरण देख लेते हो, उनका खान पान, तो आप ऐसे नहीं सोचते कि अप्राकृत जीव है, ऐसे नहीं होता है, तो अपराध हो जाता है। महाप्रभु ने इसलिए साधक लोग को शिक्षा दिया जगदानंद के माध्यम से, ज़्यादा दिन नहीं रहना है, सनातन का साथ रहना है, जल्दी वापस आना है। तो जगदानंद तो आ गए ब्रज में और सनातन का पास आ गए, सनातन का साथ रहते थे। इस सांप्रदायिक निष्ठा कैसा है? महाप्रभु जो भक्त होते हैं उन लोग का निष्ठा होना चाहिए। रस लाने के लिए, हमारा जो संबंध स्थापित करने के लिए एक निष्ठा होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। आचार, हिंदी में आचार बोलते हैं ना, प्रिकल्स। आचार का जो दुकान है, कभी गए खरीद करने के लिए? आप गए हैं कभी? नहीं गए? जाओ ना। क्या करते हैं? कौन सा आचार अच्छा है? लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, उधर थोड़ा। जिस सबसे उनको टेस्ट लगता है तो उनको लाता है ना। भक्ति योग ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट में करूंगा। ये क्या होता है? मन मानता नहीं है, मन में कोई रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, क्या करें हम? इधर उधर घूम भागता है। एक निष्ठा होना चाहिए, इष्ट निष्ठा, परंपरा निष्ठा। तो सनातन ने वो देखना चाहता था कि जगदानंद का निष्ठा कैसा है महाप्रभु का ऊपर, क्योंकि वो साथ में रहते हैं ना, मुझे सीखना है। तो मुकुंद सरस्वती
ऐसे सरस्वती का मतलब वो तो मायावादी होते हैं, ये मायावादी होते हैं। देखो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हैं ब्रज में, हम अपराध ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बहुत पंडित भी हैं, वो भजन भी करते हैं, लेकिन संप्रदाय क्या है? मायावादी संप्रदाय। तो हम तो इसी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जो सांप्रदायिक नहीं है, महाप्रभु के अनुगत्य में नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा भक्त हो, वो भक्त है, उनका स्वीकृति है, वो भजन करते हैं उनके भलाई के लिए, हमारे इसमें कोई भलाई नहीं होगा। संप्रदाय भगवान ने पैदा किए और शुद्ध आचार्य लोग संप्रदाय के रक्षक इस संप्रदाय में ठाकुर जी भेजते हैं। ये मुकुंद सरस्वती जो थे, ये सन्यासी, उनका कपड़ा को उन्होंने एक लाल कपड़ा, सन्यासी लोग का इसको क्या बोलते हैं, उसको योगफट। पहले जमाने में सन्यासी लोग इसमें भीख मांगते थे। जैसे मां जी लोग का अंचल में भी वो कुछ साधु लोग देते हैं, कोई देते हैं ना, वो अंचल में वो लेती है, ऐसे हम लोग योगवट इसमें भीख मांगते थे। तो कभी कभी सन्यासी लोग से वो जोगपट मांग कर लेते थे। अरे सनातन गोस्वामी ने तो ले आए, मुकुंद सरस्वती जो जोगपट दिए ना, उसको ले आए और मस्तक में लगा लिए, बांध लिए। और ऐसा कैसा था? लाल कपड़ा था, जैसे हम लाल कपड़ा पहनते हैं ना, मायावादी लोग भी लाल कपड़ा पहनते हैं। और पगड़ी बना लिए और सामने बैठने लगे। और जगदानंद ने देख लिए, जगदानंद का भाव विश्व हो गया, क्योंकि सनातन पता है ना आपको, कभी कभी ठाकुर जी का वस्त्र और गुरु जी का वस्त्र को मस्तक में हम वो पगड़ी बनाते हैं। तो ऐसा सुनकर आप ऐसा नहीं कि हम भी पगड़ी बनाएंगे, सब समझ रहे हो ना, स्मरण काल में करते हैं। इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, इसको लीला है। हमको आचार्य जो सिखाया ना, हम ऐसे करना चाहिए। तो आप सुन लिए ना, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं गुरु जी का कपड़ा भी पगड़ी बनाकर घूमूंगा, तो सब पगड़ी वाले बन जाएंगे। पंजाबी जैसे होते हैं। ये हमारा परंपरा नहीं है, हमको मुंडन करना है, बाबूजी है नाम, लोग को दिखाना है, बस, हमारा कुछ नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने से वो लाल कपड़ा को पगड़ी बना लिए और जगदानंद ने देख लिए। जगदानंद बोल रहे थे, वो भावुक हो गए, बिल्कुल प्रेम आ गए। वो सोच रहे थे शायद ये महाप्रभु का कपड़ा है, बड़ी वस्त्र है, लेकिन किसका है? मुकुंद सरस्वती का। तो पूछने लगे ये वस्त्र किसका है, कपड़ा किसका है? तो सनातन ने बोले ये मुकुंद सरस्वती का है। बोले क्या? तुम दूसरा संप्रदाय की जो आचार्य है, दूसरा संप्रदाय के जो सन्यासी, उनका कपड़ा तुम मस्तक में डाले हो? बिल्कुल गुस्सा हो गए। जो बर्तन था ना, भात पकाने के लिए जो बर्तन, वो चावल खाते थे। जगदानंद सरस्वती जब आए ना, उनको वो रोटी वगैरह, सूखा रोटी वगैरह उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो चावल पकाते थे ब्रज में। और यार बंगाली है ना, वो लोग ज्यादा चावल खाते हैं। तो आप देखें इतना चावल वो ले जाते हैं। अरे उन लोग का फायर ज्यादा है, आप लोग का फायर नहीं है। समुद्र के पास हम रहते हैं ना, समझ रहे हैं ना, उधर चावल क्यों है, इधर सूखा क्यों है? इधर आप चावल खाएंगे तो गए, खत्म हो जाएंगे आप। टेम्परेचर कितना है? ठंडी में ज़्यादा ठंडी है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी है। फायर आप लोग का इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको लेना पड़ता है, मिर्ची लेना पड़ता है। ज़्यादा मिर्ची क्यों खाते हो? पकाने के लिए। हमारे उधर क्या है, उधर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। और ज़्यादा सब्जी है, इधर क्या है, अभी तो सब्जी इस जमाने में अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या तुम बोल रहे हो, इसमें क्या है, चाना वगैरह ब्रज में। हमारे जगन्नाथ जी का देखो कितना वेराइटी वेजिटेबल्स है। बंगाल में तो और समुद्र पास में है ना, वो चावल लेते हैं। इसका उन लोग का फायर ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा भूख लगता है। जगदानंद जब इधर आए ना, बोले रोटी नहीं चलेगा, मुझे चावल चाहिए। तो सनातन गोस्वामी उनके लिए चावल अरेंज किया था और वो कुकिंग कर रहा था। कुकिंग का जो बर्तन है, खाना पकाने के लिए, भोग पकाने के लिए जो बर्तन था, उसको पकड़ा और सनातन को मारने के लिए भागा। सनातन कितना सीनियर है।
तो मारने के लिए भागा। तुम क्या कर रहे, दूसरे संप्रदाय का सन्यासी का कपड़ा मस्तक में डाल रहे हो। तो महाप्रभु का भक्त हो, तुमको इतना पता नहीं तुम किसका भक्त हो। तुम क्या कर रही हो ये। इसको सांप्रदायिक निष्ठा बोलते हैं। हम चातक जैसे हैं, चातक पता है ना, मैं बोल रहा था ना, हम चातक जैसे हैं, मर जाएंगे। गड्ढा का पानी, चाहे समुद्र का पानी, चाहे नदी का पानी नहीं पिएंगे, बरसात का पानी हमको जरूरत है। ये भाव जिन लोग का नहीं है उन लोग को कृपा नहीं मिलता है। कृपा नहीं, कृपा का स्वरूप क्या है पहचान, जो प्राप्त किए है ना वो लोग बताएं शास्त्र। एक निष्ठ होना चाहिए, ऐकांतिक होना चाहिए, ऐकांतिक भक्त। ठाकुर जी गीता में कौन सा वर्ष लगाए देखो, अनन्य, अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतयन्तो मां। हमारा टर्म कैसा है, अनन्य हो, ऐकांतिक होना चाहिए। ऐकांतिक समझ रहे हो, एकांत, इधर उधर नहीं। नाम कैसा करना चाहिए, हरिनाम जैसा। हरिनाम ऐसे फल नहीं देते हैं अगर नाम का ऊपर ऐकांतिक भाव नहीं है। ऐकांतिक, एकांती जन, भक्ति ठाकुर लिखे भजन में, एकांती जने रवार। जो एकांती जन होते हैं वो सोचते हैं कि नाम ही साध्य है, साधन है, मुझे नाम करना है। भक्ति योग में जो नवदा भक्ति है ना, इसको एकांत भाव से करना चाहिए। जैसे रघुनाथ भट्ट क्या करते थे, गोस्वामी है, क्या करते थे, दूसरे गोस्वामी तो बहुत कुछ किए हैं, वो जो सिर्फ हरिभक्त विलास रचना किए और गोविंद का सेवा और भागवत पढ़ते थे। पीक कंठ चैतन्य चरितामृत, एक वर्ष को कितना राग से उगाते थे। जो सिर्फ वर्ष वो रिसाइट करते थे, जो सुनते थे वो रोते थे। और गोविंद का सेवा। एकांत भक्त होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। जब सनातन का वो पगड़ी देख लिए, वो बांधने के लिए जो बर्तन था भात के लिए, भात कुकिंग करने के लिए जो बर्तन था उसको लाकर सनातन को बांधने भागा। और सनातन ने क्या किया, हंसने लगा। तुमको पता है मैं क्यों तो पगड़ी बनाया था दूसरे संप्रदाय की जो सन्यासी का वस्त्र को, तुम्हारा निष्ठा देखने के लिए, तुम्हारा कैसा निष्ठा है। मैं तो, मेरा तो कोई अटैचमेंट नहीं दूसरा मायावती सन्यासी और किसी का सन्यासी का कपड़ा को मस्तक में बांधने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो निष्ठा है, कैसा निष्ठा है, इसको मैं प्रकट करने के लिए मैं जानबूझकर कपड़ा लगाया था। देखो ये सीनियर है, उनका इतना चैतन्य निष्ठा, तो मारने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसको निष्ठा बोलते हैं। तो महाप्रभु का भक्त हो, दूसरे का क्या, ये आजकल भक्त नहीं सोचते हैं। समझ रहे हो ना, एक माइंड बैलेंस करना है। बुरा मत मानिए, हमारा मन इतना पागल हो गया है ना, किसी में भी फिक्स नहीं है, किसी भी साधन से। भाई भगवान है ना, भगवान का सामने बैठकर अगर प्रणाम करेंगे ना, तुम्हारा कितना फल मिल जाएगा। प्रार्थना करो, कृष्ण बलराम मैं ऐसा हूं, चाहे गुरु सेवा करो, भजन करो। कोई इसलिए माइंड प्रॉब्लम करता है, माइंड 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 मन को पकड़कर एक स्थान में रखने के लिए इतना साधन को हम पकड़ते हैं। ये जिंदगी चला जाता है इसमें। ये मन ऐसा संयमित नहीं होता है जब तक तुम्हारा निष्ठा नहीं, एक को पकड़ो। समझ रहे हो ना, ये जैसे दूसरे संप्रदाय वाले, क्या साईं बाबा वाले में देखा हूं, एक साई था ना, वो चला गया, वो जो उसका एक सिंबल, उसका सिंबल देखे हो आप, क्या नहीं देखो। प्रीचर बनना चाहते हो, प्रीचिंग करते हो, देखना चाहिए ना मायावादी लोग क्या क्या यूज करते हैं, उनसे सीखना चाहिए। वो जो साई था ना, वो चला गया, जो क्या वो था ना, हाँ वो जो बड़ा बड़ा बाल है उन लोग का, उनका सिंबल देखें, उनका मंदिर का सिंबल देखें, नहीं देखें आप। क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख वाले हैं, सबका चिन्ह रख लिए, सब आ जाओ मेरा पास। मायावादी लोग जैसे ट्रिक करके सिंबल लगाकर पकड़ते हैं ना, इससे हम लोग हो गए। कोई भी एक निष्ठ नहीं है। कुछ दिन भागवत पढ़ते फिर छोड़ देते हैं, नहीं मैं परिक्रमा लगा, फिर कुछ दिन परिक्रमा करते मैं व्रत जाऊंगा, ऐसे एक निष्ठ नहीं होते। सांप्रदायिक निष्ठ, एकांत निष्ठ ये होना चाहिए। और ये इतना बड़ा सीनियर डिवोटीज है, उनको मारने के लिए भागने लगे।
क्यों तुम चैतन्य महाप्रभु जी को दूसरे सन्यासी का वस्त्र क्यों तुम मस्तक में धारण किया? ये भाव हम लोग का नहीं है, इसलिए भलाई नहीं हो रहा है। एकांत इसको बोलते हैं। अरे ये तो बहुत बड़े बड़े प्रसंग सब है, मैं क्या बोलूं। मैं आपको बोला था कि ये जो अनुगत्य प्रसंग चल रहे हैं ना, कल एक प्रसंग चल रहा था कि अनुगत्य, अगर आपका अनुगत्य बढ़ जाता है ना तो शरणागति, इसी से शरणागति पकता है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। गुरु जी आत्मसात करते हैं, वैष्णव लोग आत्मसात करते हैं। आत्मसात मतलब कल हम कमेंट्री से सुन रहे थे, अयम जीव मदियो भवतुहु। हम संकल्प करते हैं ठाकुर जी मुझे भक्ति मिले, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं ये जीव मेरा है, गुरु जी बोलते हैं ये जीव मेरा है। यह अनुगत्य से होता है। किससे बोला होगा? हम कई बार बोलेंगे भगवान मैं आपका हूं, और भगवान बोलेंगे ये जीव मेरा है। कौन सा आसानी है? भगवान जो बोल देते ये जीव मेरा है। इसलिए अनुगत्य कैसा पहले शुरू होता है? गुरुवानुगत्य। गुरुवानुगत्य क्या है? इसमें कई पॉइंट आचार्य लोग ने बोले हैं। अनुगत्य में रहना चाहिए। जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं, क्या ऐसे आप जाते हैं ऐसे ही कंप्यूटर चलाकर काम कर देते हैं? पूछना पड़ता है ना ऑफिसर लोग को, सर क्या आज कोई स्पेशल है क्या? कुछ पूछना पड़ता है ना। स्वतंत्रता कहाँ नहीं है? ब्रह्मा जी सृष्टि चला रहे हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, तो हम लोग कैसे स्वतंत्र में भक्ति कर सकते हैं? ये हमारा सिद्धांत नहीं है। सो गुरुवानुगत्य में पहला पॉइंट ये है, जिस स्वतंत्रता हम त्याग करेंगे कैसे, ये प्रश्न होता है। हम आत्मा है कि नहीं? हमारा स्वतंत्रता भाव है, इंडिपेंडेंट नेचर अंग्रेजी में बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर है। भजन करूंगा ठीक है, भगवान को सेवा करूंगा, भजन करूंगा, मेरा हिसाब से मैं करूंगा। देखो जो हमारा हिसाब से चलता है ना वो हमको पसंद लगता है। चाहे घर का काम हो, घर गृहस्थी काम हो, चाहे ठाकुर जी का काम हो, चॉइस बोलते हैं ना, ये मेरा चॉइस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्रता है। हमको जो पसंद लगता है तो हम इसको करेंगे। इसको छोड़ेंगे कैसे? इंडिपेंडेंट नेचर को छोड़ेंगे कैसे? इस स्वतंत्र भाव क्यों आते हैं? पहले बोलो, स्वतंत्र जो भाव है क्यों आते हैं? कोई बड़ा मानता है, क्वालिफाइड मानता है, तब तो स्वतंत्र भाव आता है ना। मेरा योग्यता है, मैं बड़ा हूं, तब तो स्वतंत्र सोचता है, नहीं तो इंडिपेंडेंटली कभी आत्म नहीं कर सकते। देखो जो नौकर है, जो झाड़ूदार है, वो कभी बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूं? नहीं, कि उनको पता है उनका पोजीशन, मैं झाड़ूदार हूं, मैं कभी स्वतंत्र नहीं हूं, ऑफिसर मुझे निकाल देंगे। उनका पोजीशन, उनका जो स्थिति है ना, उनको पता है। तो हम लोग को हमारा स्थिति पता नहीं। हम थोड़ा बहुत वजन कर देते, सोचते मेरा हो गया, मेरा चॉइस में मुझे जो कुछ करना है, मुझे ये पसंद लगता है, मुझे ये करना है। नहीं, ये हमारा भाव नहीं है, ये हमारा भाव नहीं, ये गौड़ी भाव नहीं। स्वतंत्रता का कारण क्या है? खुद को हम बड़ी मानते। तो ये भाव कैसे जाएगा, ये प्रश्न आया था। किसका अंडर में हमको रहना है ना, तो अंडर में रहता हुए बड़े लोग का अंडर में हम रहेंगे या बड़े बनकर अंडर में रहेंगे? छोटे बन के रहना है तो हम, हमारा भीतर तो बड़ा भाव आ गया ना, बड़ापन आ गया है, तो छोटे कैसे बनेंगे हम? सत्वं स्कंद में चले जाइए, 7th कैंटो। असंकल्पा जयत कामम काम क्रोध विसर्जनात्, उभर से देखिए 7वां स्कंद युधिष्ठिर नारद संवाद। काम क्रोध विसर्जनात्, इसमें 2-3 वर्ष है। इसमें एक पद पर वो लिख रहे हैं, दंभ मत उपासया। जब तक गुरु जी का उपासना, महात्मा लोग का संग नहीं करेंगे ना, तब तक हम सोचेंगे मैं क्वालिफाइड हूं।
हम दूर से हैं, हमको पता नहीं। बड़े आदमी के पास रह जाओ तुमको पता चलेगा, उनका पास इतना गुण है, इतना क्वालिफाइड है, लेकिन वो क्या मानते हैं, मेरा पास कोई भी गुण नहीं। जब तक हम गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, महात्मा लोग का संग नहीं करेंगे, तब हमारा पोजीशन क्या है हमको पता नहीं चलेगा। ये है, जब तो कोई नहीं सोचता कि मैं छोटा हूं, कैसे छोटा हूं, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, मुझसे कुछ काम नहीं होने वाला है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। ये भाव कैसे आएगा, जब गुरु जी के पास हम रहते। क्वालिफाइड पर्सन जो है, योग्य व्यक्ति है, उनका संग करेंगे ना, तब तो हम सोचेंगे नहीं नहीं मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है। दंभ महतो उपासया, दंभ को छोड़, दंभ क्या है हिंदी में बोलते हैं घमंड, घमंड, दंभिक होते हैं। दंभ क्या पता है, सीधे सामने लिखे दंभ पर प्रतारणम। कलयुग में वो दंभ है मेजरिंग रॉड। दंभ समझ रहे हो, तो पास इतना गुण नहीं है, लेकिन लोग का पास हम प्रेजेंट करते, मैं इतना, मेरा पास इतना गुण है, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है, इसको दंभ बोलते हैं। पर प्रतारणम संपद लिख रहे हैं। कलियुग में जो दाम्भिक बनते हैं ना, उसको लोग बहुत बड़े मानते हैं। जो जितना दाम्भिक होते हैं, या भागवत में लिखे, जो जितना दाम्भिक होते हैं लोग उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत बड़े बड़े बोलना चाहिए बात, तब तो लोग मानेंगे हाँ इसका पोजीशन अच्छा है। ये पर प्रतारणम, दूसरे को आप ठग रहे हो, भीतर ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन बाहर से हम पूजिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको पर प्रतारणम बोलते हैं। ये दंभ जो होता है, ये महत उपासना में जाता है। जब महत लोग का उपासना हम नहीं करेंगे, हमारा अनुभव नहीं होता है कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, कितना छोटा आदमी हूँ। दुनिया में कोई आपका थोड़ा क्वालिफिकेशन देख लेता है ना, वो कितना आपको प्रशंसा करते हैं। सब लोग बहकाते हैं ना, फ्लैटरिंग वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, कितना कितना बहुत सुंदर और क्या नाइस डिवोटी है, बहुत परफेक्ट डिवोटी है, सब जितना शब्द है वो लगा लेते हैं। हमारे पास कोई भी थोड़ा सेवा कर लेते हैं ना, हम बोल देते हैं, सब लोग बोल देते हैं ये अच्छा है, हम वो बोल रहे हैं उनका ये अच्छा है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये गलत है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलना चाहिए, कोई अच्छा सेवा कर रहे हैं उसको बोलना चाहिए, वो उनका धर्म है बोलना है, वो बोलेंगे। अप्रिसिएशन करना ये वैष्णव लोग का संप्रदाय में, महाप्रभु भी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हम ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हम महाप्रभु हो गए। अभी हमारा कमी इसी में है, हमारा कमी इसमें है। इसलिए गुरु जो वस्तु है ना, हमारा नज़र में, हमारा दिमाग में, हमारे चित्त में वो कभी नहीं बैठते, हर समय लघु ज्ञान होता है। हम खुद को सोचते हैं कि मेरा योग्यता है। ये पहला पॉइंट है। स्वतंत्रता त्याग करने के लिए, इंडिपेंडेंट नेचर त्याग करने के लिए, अनुगत्य बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही, खुद को समझना चाहिए मैं कितना गंदा आदमी हूं, मेरे पास कितना डिस्क्वालिफिकेशन है। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है बताइए? भक्ति में, भक्ति योग में सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान बोले ना गीता में, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। आप बोलेंगे मैं ऐसा सेवा कर रहा हूँ, प्रीचिंग कर रहा हूँ, भक्त बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ठाकुर जी अंतिम में क्या बोले? अंतिम में मन मना भव। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले? की भोजने, की शयने, की वा जागरणे, अहर्नि सचिंत कृष्ण बोलो वदने। हर समय कृष्ण कृष्ण याद रहना चाहिए हमारा मन में, सिर्फ 24 आवर कृष्ण। प्रभुपाद ने इसलिए इस शब्द चुने हैं, कृष्ण क्या सोसाइटी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बहुत बड़ा चीज है। कॉन्शियसनेस में कौन रहना चाहिए? कृष्ण। कॉन्शियसनेस कहाँ है? मन को जो मन में जो भाव आता है, बुद्धि में जो भाव आता है, कहाँ से आता है? कॉन्शियसनेस। इसको चित्तवृत्ति बोलते हैं। वो मिरर जैसा है, वो सब रिफ्लेक्ट करता है। गंदा चीज देख लेता है, कॉन्शियसनेस में वो गंदा चीज वो रख लेते हैं, वो बीच बीच छोड़ देता है मन को।
अच्छा चीज रख लेते हैं, कॉन्शियसनेस अच्छा चीज रख लेता है, वो बीच बीच छोड़ देता है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे वो कॉन्शियसनेस में क्या रहना चाहिए? कृष्ण। हर समय जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। प्रभुपाद ने इस शब्द को चुने हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति ऐसा प्रभुपाद नहीं लिखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी पर कृष्ण भक्ति, नो। कोई आश्रम मठ जैसे दूसरे, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ा योग्यता है। हमारा कॉन्शियसनेस में कृष्ण है। कितना टाइम हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं? कितना टाइम? चैंटिंग कितना माला करते हैं? 16 माला। 16 माला में कितना टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें खुद को पता है? खुद को पता है, फिर भी हम सोचते हैं क्वालिफाइड पर्सन। माला पकड़ लो, बैठ जाओ, तब तो पता चलेगा कौन है, हम कौन है। सामने माइक लग जाता है, सब प्रीचिंग करते हैं, सब कुछ, तब तो पता नहीं चलता है कौन है। अकेला पता चलता है हम कौन है। अकेले छोड़ दो एक आदमी को, आप कौन है आपको आप जानना चाहते हैं आप कौन है? एक कमरा बंद कर दो, उधर एसी है, बड़ा बड़ा चेयर है, टीवी है और 4-5 मोबाइल है। जितना कंपनी सिम, जितना कंपनी है ना, सब कंपनी का सिम है इस मोबाइल में। आईफोन, सो क्या क्या आज मॉडल, सब कुछ है। समझ रहे हैं ना? चेयर है, डलना बेड है, सब कुछ है। आपको भीतर माला देकर छोड़ देंगे हम। क्या करेंगे आप? माला करेंगे? हाँ, फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज है। क्या बोलते हैं आजकल? स्टार होटल बोलते हैं। क्या क्या? 5 स्टार। स्टार क्या है? क्या मुझे पता नहीं, स्टार बोलते हैं। ठीक है, मान लो 5 स्टार होटल में तुमको छोड़ दिया जाएगा, इसमें सब फैसिलिटीज है, सामने सब कुछ है और माला पास में माला है। क्या करेंगे आप? पहले मुझे बताइए। माला करेंगे, पहले सबको टेस्ट करेंगे। ये फोन में देखिए कौन सा मैसेज है। भोग मिलता है, जीव भोग सुअर जैसा बन जाता है। जहां भोग है सुअर जैसा बन जाता है उनका स्वभाव। कई जन्म से भोग किए है ना। हम कौन सा कॉन्शियसनेस में है? कौन सा कॉन्शियसनेस? माया कॉन्शियसनेस। कृष्ण प्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए श्रवण कीर्तन, सुबह से जगो, इतना एंगेजमेंट, इतना थोड़ा टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है ना, मन भाग जाता है। शरीर का चिंता, पैसा का चिंता, भोग का चिंता। फिर भी हम कभी अयोग्य नहीं मानते, मेरा पास कोई योग्यता नहीं है। फिर मानते क्या? मेरा पास क्वालिफिकेशन है। इसीलिए हमारा अनुगत्य भाव नहीं होता है। हम क्यों झुकते नहीं हैं? हम गुरु जी को, प्रभुपाद जी को, आचार्य लोग को इतना बड़ा क्यों नहीं मानते? उन लोग किसी कृपा से मैं जी रहा हूँ, उन लोग के आश्रित में हूँ, ये भावना क्यों नहीं आता है? कि हम सोचते हैं मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है, इसलिए अनुगत्य नहीं होता है। आपको पता है रूप सनातन ने जब पहले राम के लिए, आप अगर जाएंगे ना, महाप्रभु का धाम जाना चाहिए। जैसे ब्रज आ रहे हो ना, ब्रज में तो ठीक है, ये तो बड़े आदमी के लिए है। समझ रहे हो ना? ब्राह्मण क्या होते हैं? जनरली ब्राह्मण क्या होते हैं? कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं वो कृपण होते हैं, वो लेते हैं, देते नहीं। और महाप्रभु कौन है? महाप्रभु भगवान है, हे कृष्ण ने वो ब्राह्मण बन गए, दाता। ब्राह्मण जो ओरिजिनल जो गुण है ना, सम दम तपो सौतम खांति आर्य वही बचाओ, ज्ञान अविज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव बचम, वो तो सब भगवान है। वो ऐसे ब्राह्मण है, वो देने वाले हैं कुछ नहीं। और ले जाओ ले जाओ, और दे क्या दे रहे हैं? नमो महावदान्य है, प्रेम दे रहे। इसलिए महाप्रभु धाम जाना चाहिए, राम के लिए जाना चाहिए, जहाँ राम रूप सनातन ने मिले थे। महाप्रभु कैसे मिले थे? जब रूप सनातन ने महाप्रभु को पहले दर्शन किए, कैसे दर्शन किए? अब नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए ना शिष्य। रासलीला सुन लेते हो, भागवत पढ़ते हो, शिष्य भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। रूप सनातन दोनों देख लिए ना,
महाप्रभु आ रहे हैं, दंत में तिनका ले और गिर गए चरण कमल में। जगाई मधाई हईते कोटि कोटि गुण, ऐसे महाप्रभु बिगल गए। महाप्रभु बोले तुम ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होता है, तुम्हारे दैन्य मैं देखता हूँ ना, मेरा दिल फट जाता है। इतना अयोग्य समझ रहे थे। वो संस्कृत में स्कॉलर थे, दक्षिण भारत के थे ना ओरिजिनली, साउथ इंडिया। उनको ले गए हुसैन शाह ने। उनको पता चला कि हमारे राज्य में प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए इसे मुझे कोई ब्राह्मण आदमी चाहिए जो मुझे गाइड करे। वो जबरदस्ती रख लिए थे पैसा देकर, जाने का कोई उपाय नहीं था। उस समय तो बहुत प्रभावित थे मुसलमान लोग। तो उनका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। जहाँ मिले थे तो कैसे भाव से, तिन का मतलब क्या है, तिनका पकड़ते, इसका मतलब क्या है? हाँ, तिनका कौन तिनका भोजन करता है? पशु, पशु है ना, बकरी बढ़िया है, बकरी है। उस जो तिनका खाने वाले वो पशु होते हैं ना। तिनका पकड़ने का मतलब मैं पशु हूं, आदमी भी नहीं हूं। दंते तृण बोलते हैं, दंते तृण। मैं आदमी नहीं हूं, मैं पशु हूं। तो हम कौन है? आदमी है? फिर भक्त हैं हम पशु है। हम कैसे पशु है? जब हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस से चला जाता है तब हम पता चलता है कि हम कौन है। जब भोगते हो कैसे हो? पशु हो कि नहीं? पशु जैसा। देखो, जो बाघ है, सिंह है, उनको चावल खाने को दो, चल खाएंगे उनका खाना। हम लोग को प्रसाद फिस्ट होता है, 10 वैरायटी का प्रसाद दे दो, प्रसाद के नाम पर हम कुछ भी खा लेते हैं। कोई कोई खाने का ताकत नहीं है फिर भी खा लेते हैं। फिर खाने का बाद क्या करते हैं? क्या वो उल्टी करते हैं। हमारा तो आदत ऐसा हो गया। कर्मी लोग का क्या बोले, कर्मी लोग तो मांस मछलियाँ खाते हैं और पान बीड़ी खाते हैं। देखो, शेर मछलियाँ मांस खाता है, शराब नहीं पीता। ये आदमी क्या करते हैं? मांस खाते फिर शराब भी पी लेते हैं। पशु नहीं हम। फिर चोरी करता है, शेर चोरी नहीं करता है, कोई जानवर चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है कोई जानवर। हम तो डिवोटी है। हम पॉलिटिक्स करते हैं, डुप्लीसियस नेचर है, झूठ भी बोलते हैं, खाना पीना में कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम पशु स्वभाव नहीं है क्या? स्वभाव ऐसा ही है। हमको मानना पड़ेगा, इसलिए वो तिनका पकड़ते हैं। आज गुरु कृष्ण ने हमको पकड़ कर रखे हैं, समझ रहे हो ना? कुत्ता को जो कोई पालतू कुत्ता हो जाता है ना, पालतू कुत्ता बोलते हैं ना हिंदी में, उसको उनको कोई मालिक मिल जाता है ना, तो उनको कुत्ता कोई नहीं बोलता है। पालतू कुत्ता हो गया ना, वो मास्टर का साथ बैठकर कार में जाएगा। है कुत्ता, अभी उनको पोजीशन मिल गया, उनका नाम पर भी पैसा मालिक रख लेता है, कार में घुमाता है, इंश्योरेंस बना देता है। हम लोग ऐसे हैं, हम कुत्ता हैं। हमको गुरु कृष्ण ने पालतू कुत्ता करके बना लिए। कुत्ता नहीं, हम झूठा खा रहे हैं। प्रसाद क्या है? झूठा है कि नहीं? अरे बेल्ट देखो, इधर लगा है बेल्ट, बेल्ट है। कुत्ता है, हम झूठा खाते हैं। लेकिन हम कुत्ता नहीं मानते हैं, हम मालिक मान जाते हैं। और इंश्योरेंस वगैरह सब मालिक बना लेंगे। तुम कुत्ता बन जाओ, कार में बैठकर घूमते हो, कुत्ता को घुमाते हैं ना वो लोग, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन कुत्ता को पता है कि मैं कुत्ता हूं। कुत्ता को बिल्कुल पता है मैं कुत्ता हूं, चाहे मुझे कितना भी पोजीशन दे, मैं तो कुत्ता हूं। लेकिन हमको पोजीशन दे देने से हमको पता नहीं चलता कि मैं कुत्ता हूं। मास्टर बन जाते हैं, यही हमारा कमी है, इसलिए अनुगत नहीं होता है। कुछ भी योग्यता गुरु कृष्ण से मिल जाता है ना, भूल जाते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर ने बोले हैं ना, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया, पड़े छे तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बोलिया जानो हो मोरे। ये थोड़े कोई हम बोलने वाले बात है क्या? ये आचार्य लोग का बात है। हम लोग का भाव यही है, हम कुत्ता है। कुत्ता को एक चीज पता है, चाहे मालिक उनको कितना आदर करे, कितना भी पोजीशन दे, कितना भी केयर करे, उनको पता है मैं कुत्ता हूं, कभी भी मालिक मुझे निकाल सकता है। उनका ये राइट्स है। कुत्ता कभी डिमांड नहीं करता है। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है,
कुत्ता का जितना गुण है वो कभी डिमांड नहीं करते। डिमांड करता है, थोड़ा आवाज लगाता है, भूख लगता है आवाज लगाता है। डिमांडिंग नेचर कुत्ता का नहीं। 4-5 दिन खाने को नहीं देंगे, भगा देंगे ना, फिर वही कुत्ता फिर आ जाता है। हमको एक बात गुरुजी डांट देंगे ना, चलो क्या गुरु नहीं है क्या, ये अकेला गुरु है क्या, मैंने शिक्षा गुरु है, वो गुरु है, वो गुरु है। वो कहां से कहां गुरु ले आएंगे, एक गुरु परंपरा, फिर वो तैयारी लग जाएंगे गुरु परंपरा। यही कमी है, हमारा पोजीशन हमको पता नहीं। हम कुत्ता से भी, और कुत्ता का जो लॉयल्टी हमारा हम लोग का नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, कई बार बोला हूँ इसको, चाणक्य पंडित का जो श्लोक है ना, इसे लाकर मैं बोलता हूँ, कुत्ता का सबसे बड़ा अच्छा गुण है स्वामी भक्तश्च, बहुहासी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रा लघुचेतनः। जितना गुण है सबसे अच्छा, स्वामी भक्तश्च सुरश्च षडते स्वान शिक्षयेत्। कुत्ता से 6 चीज सीखना चाहिए, 6 क्वालिटीज। इसमें सबसे बड़ा ये स्वामी भक्त है, ये छोड़ता नहीं, मालिक के पीछे पीछे रहता है। उनको चाहे कितना बड़ा पोजीशन मिले, वो मालिक को पकड़ कर रखता है, ये मेरा मालिक है, हम लोग का यही नहीं। इसका भाव क्या है, उनको कुत्ता को सही तरफ से पता है कि मैं कुत्ता हूं। हम लोग को बिल्कुल पता नहीं, मैं कंडीशन सोल हूं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते कि मैं भक्त बन गया, मैं कुत्ता कैसे बन सकता हूं। भक्तिविनोद ठाकुर तो बोले ना, वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर। अगर आप ये पोजीशन लेना नहीं चाहते हैं, आजकल तो ऐसे भी कोई बोल सकता है, किस आप मुझे कुकुर बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, आप कुत्ता नहीं तो कंडीशन सोल है कि नहीं, पहले बोलो। आप एक बद्ध जीव है, इसको मानो पहले। मुक्तात्मा नहीं है, आप परफेक्ट हो सकते, मेटेरियली और परफेक्ट, बट स्पिरिचुअली आर नॉट परफेक्ट। आज परफेक्ट हो, कल के लिए परफेक्ट तुम नहीं हो। जब तक प्रेम स्तर पर, भाव स्तर पर हम नहीं गए ना, तब तक हम परफेक्ट नहीं। अनर्थग्रस्त जीव है हम, बद्ध जीव है, तो मानना पड़ेगा। ये क्या गलती है, क्यों आर्ग्यू करते हो, क्यों इतना टैलेंट दिखाते हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम बद्ध जीव हो। हमारा गुरु जी ऐसे बोलते थे, तुम बद्ध जीव हो, कंडीशन सोल। समझ रहे हो ना, कुछ भी करो, कितना बड़ा काम भी करो, कुत्ता कितना बड़ा काम करने से उनको क्या डेजिग्नेशन मिलेगा, बोल बताओ। कुत्ता तो कुत्ता होता है ना, यानी कुत्ता का नाम भी पेपर में निकलता है। ये जो रखे हैं ना, क्या बोले, डिफेंस में जो कुत्ते रखे हैं ना, आर्मी में रखे ना कुत्ते, लोग वो मर जाते हैं ना, उनका फोटो खींचते हैं, मीडिया में लगता है, उनका सर्विस क्या क्या उसको रिपोर्ट देते हैं, इतना साल वो ऐसे ऐसे काम किए। देखो कुत्ता का एडवर्टाइजमेंट होता है, लॉयल्टी। चेला ऐसे बड़ा बनता है, भक्त ऐसे बड़ा बनता है, वो जैसे कुत्ता बनता है, सही कुत्ता बन जाता है। मालिक उनका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। जिन लोग आज बड़े हो गए ना, उनका भाव यही है तो नाम पर गुरु है, भाव पर कुत्ता है। नहीं तो गुरु बन सकता नहीं। नाम पर गुरु है, सब लोग बोलते हैं गुरु है, भाव पर कुत्ता है। हर पल पर वो सोचता मैं कुत्ता हूं, गुरु जी का कुत्ता हूं, झूठे खाने वाले हूं, आवाज लगाने वाले हूं। पोजीशन पता होना चाहिए, और पूरा क्लैरिटी बोलते हैं ना, जब अंग्रेज में बोलते हैं ना, पूरा स्पष्ट विजन यह होना चाहिए कि मैं एक बद्ध जीव हूं, मैं मुक्तात्मा नहीं हूं, कभी भी मैं गलती कर सकता हूं। और जब मैं बद्ध जीव हूं, किसका बात मानना चाहिए। बद्ध जीव के 4 दोष हैं, करुणा पाटप, इंद्रिय दुसुक्त है ना, भ्रम है, प्रमाद है, और मायाग्रस्त है। बद्ध जीव का लक्षण है कि नहीं, वो कभी भी माया दिशा में जा सकता है, माया मुक्त नहीं है। तो जब ये भाव हमको पता नहीं चलता, तो अनुगत्य कैसा आएगा। हम गुरु का पास अनुगत्य नहीं है, हम सोचते मैं बड़ा हो गया नहीं। इसीलिए एक बात प्रभुपाद जी का सोचिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो जितना बड़ा सोचता है ना, वो सोचना चाहिए मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ है, कहाँ रहता है। 2 घंटा हम चैंटिंग करते हैं, और कितना घंटा रहा बाकी, 22 घंटा। 2 घंटा कथा बोलते हो, उसके बाद 22 घंटा। 22 घंटा कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है,
अब भाई विषय में नहीं जाते फिर खुद का चिंता लग जाता, नहीं मुझे बड़ा होना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो भगवान की बात कब सोच रहे हो? 22 आवर जो रहा ये हमारा प्लान में चले, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस कहाँ है? 2 घंटा तो नहीं होता है, 22 घंटा के बाद क्या बोले? इसलिए बड़ापन रहता है, पोजीशन पता नहीं होता, इसलिए अनुगत्य नहीं होता है। जो शरणागत गुरु जी का चरण कमल, कौन शरणागत होते हैं? कौन? खुद का पोजीशन जिसको पता चलता है, मैं एक बद्ध जीव हूं, खुद का पोजीशन पता चलता है, तब वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मेरा बहुत डिस्क्वालिफिकेशन है, मुझे मानना चाहिए, मुझे शोधन चाहिए। वो शरणागत होता है, वो छोटा समझते हैं। हमारा प्रार्थना ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं ना तृणादपी बनो, तृणादपी के लिए कोई ट्रेनिंग है? कोई मुख बंद कर देंगे और उसको ट्रेनिंग दे दो, ऐसे बोलो, जैसे बोलते हैं इंडिगो स्टाफ बोलते हैं, फ्लाइट में स्टाफ लोग बोलते नहीं, एयर होस्टेस लोग बोलते नहीं, कितना सुंदर से बोलते। इसका मतलब क्या है? उनका ईगो नहीं है, महात्मा सब है, उनसे तो तृणादपी कोई नहीं है। मैं देखा हूँ ना, मैं जितना फ्लाइट में गया हूँ, मैं देखा हूँ तृणादपी हमारा भक्त लोग भी ऐसे नहीं, कुछ भी इतना सेवा कर लेते हैं। कभी छोटे छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं, आपका लगेज को ऊपर रख लेते हैं, क्या जरूरत है? किस ये क्या तृणादपी है? पैसा के लिए तृणादपी है, पैसा के लिए तृणादपी है, नहीं तो वो निकाल देगा कंपनी। हम कभी जो तृणादपी भाव पोजीशन के लिए भी दिखा देते हैं। नेचुरल वी आर नॉट नेचुरली, इट कोई ट्रेनिंग से नहीं होता है, कृपा से होता है। इसका मतलब नहीं हम उद्धत होना चाहिए, बदमाशी होना चाहिए, लेकिन नेचुरल हाउ यू कैन हम्बल, स्वाभाविक भाव से तुम कैसे विनम्र बनेंगे? कृपा की। गुरु जब कृपा करेंगे ना, उनका पास रहेंगे, सेवा करेंगे, कृपा करेंगे, तो हमारा पोजीशन पता चलेगा। अरे उनके पास इतना क्वालिफिकेशन है, हमारे पास कुछ नहीं है। और इसीलिए आपको प्रार्थना भी करना पड़ेगा। हमारा प्रार्थना नहीं, वैष्णव प्रार्थना। हाँ, कौन सा है? क्षय वेगदमी क्षय दोषो सुधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सतसंग देह ये अमार। और एक पद है ना, दयर सागर एदा से करुणा करी, दिया पद छाया सुदो ये अमार, तुम्हार चरण धरी। कृपा का स्वरूप है विनम्र भाव। कृपा आपको मिला है क्या? इसका प्रमाण है नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिनाचना। और झुक जाएंगे, बड़ापन नहीं आता है, और दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल भीतर में अलग भाग रहता है, ऑफिशियल हम कुछ करते हैं। जैसे मैं स्टाफ का बात बताया है ना, इसके लिए पोजीशन के लिए अभी ऐसा हमको एक्टिंग करना पड़ता है। नेचुरल वी आर नॉट हम्बल। नेचुरल हम्बल हो गए तो अपराध कभी नहीं होगा। किसी का भी एक छोटा देख देते हैं ना, उसका पास कोई कम, बहुत कम गुण है, उसको प्रशंसा, कितना सुंदर गुण है। हम किसी को भी मानन करना हमारे लिए, जब गुरु जी को मानन नहीं करते हैं, दूसरे को मानन करना, ग्रहण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। किसी का क्वालिटी हम देख लेते हैं ना, कंपेयर करते हैं, मैं उससे तो बड़ा हूं। दूसरे का जो अच्छा गुण देखते हैं ना, आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कोई चाहे प्रवचन दे रहे हैं ना, आप एक प्रवचक है, बढ़ जाए ना उधर। आप एक अच्छा प्रीचर है, कोई उधर प्रीचिंग कर रहा है, अब बढ़ जाइए। क्या करेंगे आप? इधर गलती है, इधर गलती है, वो इधर क्यों बोले, बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे आप। वही दिमाग में आ जाएगा, क्यों? क्वालिफिकेशन है। वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे भी मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। भाई उनसे सीखो ना, वो जो कुछ बोला है ना, इसमें बहुत चीज़ है। ये नहीं होता है, हमसे नहीं होता है। एक रोग हो गया है हमको, एक रोग हो गया है। हम तो एक काम ये एक रोग है, और भक्ति में ये एक भी रोग है। मैं योग्य व्यक्ति हूँ, आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, ये सबसे बड़ा रोग है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसे शरणागत नहीं, भाव नहीं आता है। गुरु जी का चरण कमल को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है? अनुगत्य का दूसरा भाव क्या है? दूसरा जो पॉइंट है कि क्या है? वर्ण करना प्रीति भाव से। समझ रहे? ऑफिशियल नहीं। हम जैसे दीक्षा लेते हैं, गुरु जी को
दीक्षा लेने के बाद हम गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं प्रीति भाव से, विथ लव एंड अफेक्शन, ऑफिशियल से। प्रभुपाद कई बार इसको बोले, ऑफिशियल ऑफिशियल प्रभुपाद जी शब्द लगाए। ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल हम माइंड को कन्विंस करके रखते हैं, मैं दीक्षा ले लिया हूं ना, मेरा कर्तव्य 16 माला जप करना, कोई लव एंड अफेक्शन इनसाइड नहीं। आत्मीय भाव, समझ रहे ना? आत्मीय भाव क्या है? आत्मीय भाव क्या है? आप कहाँ गए? उत्तर प्रदेश से? हाँ, राजस्थान। और इधर कोई दूसरा डिवोटी बोलेगा मैं राजस्थान का हूँ, आपका आँख खिल जाएगा, है ना? मान लो आप राजपूत है ना, कास्ट में क्या कैसे बोलते हैं ना, राजपूत है, ब्राह्मण है। अगर दूसरा बोले आप कौन है? मैं ब्राह्मण हूँ, आँख खिल जाता है। ये आत्मीय भाव, ये हमारा कास्ट है, हमारा देश का है, होता कि नहीं? इसको आत्मीयता बोलते हैं। सेम कास्ट, सेम क्रीड, सेम कंट्री, हो गया ना, एक आत्मीयता लगता है। जो अनुगत्य में यही भाव होता है, गुरु जी मेरा है, हमारे गुरु। निंदा नहीं होता है, एक आत्मीय भाव होना चाहिए, इसे वर्ण करना चाहिए। गुरु जी जो हम वर्ण करते हैं ना, आत्मीय भाव से, डियरेस्ट नियरेस्ट, उसे कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है। मुझसे गुरु से जितना क्या बोले आत्मीय लगते हैं, अपनापन लगता है, दूसरा पिता भी नहीं, माता भी नहीं। ऐसे कौन बोले? प्रभुपाद जी के डिसाइपल बोले हैं ना। एक बार प्रभुपाद जी डिसाइपल ने बोले प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी हम कितने साधु लोग को पहले देखे थे, अभी भी देख रहे हैं, वो तब तक मोमेंट स्टार्ट हो गए, वो लोग इधर आने लगे, इंडिया आने लगे, और इंडिया से वापस जाते थे। और एक बार प्रभुपाद को प्रश्न करते थे, प्रभुपाद जी हमारा पिता, हमारा माता, दूसरा साधु कोई भी इतना आत्मीय नहीं लगते, आप जैसे लगते। प्रभुपाद बीच बीच में इतना गंभीर हो जाता था कि लोग डर जाते थे। उनका आंसर ऐसा है, वो कभी उत्तर देते हैं ना, कभी बहुत आसानी से देते हैं, कभी कभी थोड़ा बोल देते हैं, रिजर्व रह जाते हैं। और प्रभुपाद उन्होंने बोले, लेकिन हम लोग जो आपको देखते हैं ना, बहुत आनंद लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। प्रभुपाद ने बोले, यस दिस इज नेचर ऑफ साधु। प्रभुपाद थोड़ा बात, ये साधु का स्वभाव है, ये साधु का स्वभाव है। अब हमारे जो गुरुदेव थे ना, हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे, कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव एंड ए प्योर डिवोटी इज ऑल अट्रैक्टिव। और दूसरा कोई अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। और दूसरा चीज आपको अट्रैक्टिव लगता है, इसका मतलब आपका आकर्षण शुद्ध भक्ति से नहीं है, समझ रहे हैं ना? शुद्ध भक्ति से नहीं, शुद्ध भक्त और कृष्ण दोनों अट्रैक्टिव है। ये गुरु जी हम बार बार कहा करते थे, ये आत्मीय भाव आता है, ये मेरापन भाव आता है, इसे वर्ण करना चाहिए। वर्ण समझ रहे हो ना? जब आप मान लो हम दोनों दोस्त हैं, एक पार्टनर बिजनेस है। पार्टनर बिजनेस क्या पता है? आप लोग तो पढ़ाई आदमी है, मुझे तो पता नहीं, मैं सुनता हूँ ना, तो मैं थोड़ा मैं बिजनेस किया हूँ ना, कुछ पढ़ाई करके इधर चले आया हूँ, तो बाबा जी हमको पता नहीं, आप लोग को सब पता है। पार्टनर बिजनेस में क्या होता है? परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, टाइम, लेबर, सब कुछ देखो पार्टनर। अभी क्या है ये पार्टनर रिलेशनशिप गुरु शिष्य में नहीं चलता है। मेरा इतना ड्यूटी में इतना करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। मेरा ये डिपार्टमेंट में इतना करूंगा, चाहे गुरु जी का कुछ भी नुकसान है जाए मंदिर में, ये सब नहीं चलता है। ये आत्मीय भाव नहीं है। इसका मतलब वरण, तुम्हारे चरण करीब वरण शब्द लगाए, कई बार वरण शब्द लगाए। मैं दूसरा बार बोला था, ये जो टर्म गौड़ी टर्म है ना, इसमें प्राण है। वरण का मतलब पता है आपको? ये वर्ण शब्द लगता है, जो लड़का लड़की शादी करते हैं ना, एक माला वो पहनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वरण माला। मंत्र पढ़ते हैं पंडित, मंत्र पंडित, जन्म जन्म के लिए मैं आपको वरण करता हूँ। वो भी बोलती है, वो भी बोलता है। इसमें वो एक माला देती है, वो एक माला देता है। ये जो वरण किए क्या ऑफिशियल होता है तो झगड़ा लगता है, कोर्ट जाते हैं। कंडीशन सुख के लिए वर्ण किए, जन्म जन्म के लिए जो वर्ण करते हैं ना, ये ममता से, आत्मीयता से। आज से मैं उनका हो गया, चाहे उनका सुख मेरा सुख है। पहले जो पति पत्नी का जो संबंध था कैसा है? ऐसा है ना,
पति का जो सुख है मेरा ही सुख है, हमारा वही धर्म इधर ही लगेगा। गुरु जी का जो सुख है मेरा सुख है। ये भाई जीवन है। हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ये हमारे स्वभाव की वजह से हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो अलग बात है। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं महाराज आप तो बोल देते हैं, लेकिन एडजस्ट करना, रहना, डिपार्टमेंट, भाई ये तुम्हारा पर्सनल बात है। यू हैव टू एडजस्ट, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। तुम प्रार्थना करो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो, कोई व्यवस्था आ जाएगा। लेकिन ये तो फिलोसफी है, आपको वर्ण करना है गुरु जी को। तो वर्ण जिस दिन आप कर लिए ना, वो अलग हो गया स्वभाव। क्या है, पहले हमारा सुख था, अभी वर्ण कर लिया ना। जैसे कोई लड़की, उनका सुख था, पहनने का सुख, खाने का सुख, आदत अलग था, बोलने का, घूमने का। अभी नहीं, वर्ण कर लिया ना, अभी हस्बैंड का सुख, उनका सुख। हस्बैंड बोलेगा चलो चलेंगे, बोलेंगे नहीं घर में रहो, रही। अगर ये नहीं मानती है तो झगड़ा चलती है। ऐसे ही हम लोग का हालत है। पहले हम इंडिपेंडेंट थे, अभी क्या हो गए, गुरु जी का हो गए। अभी उनका सुख दुख हमको लगना चाहिए, लगना चाहिए। कल हम अंग्रेजी में वही बात आते बोलते बोलते एक प्रभु जी ने प्रश्न किया, मैं इसे ही बोल दिए। आ जाता ठाकुर जी दे देते, मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है, गुरुचरण आचार्य चरण में विश्वास है। ये आप हिला नहीं सकते। हम चाहे नरक में गिर जाएंगे तो गुरु जी को पकड़ कर गिरेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। इस सिद्धांत पर बिल्कुल विश्वास है। भगवान चाहे मिले नहीं मिले, हम इतने भगवान को केयर नहीं करते, चैंटिंग करते हैं। मुझे पता है भाई आप बड़े आदमी हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ। तो बड़ा आदमी, ओरिया में कहावत है, बड़ा आदमी बनो नहीं तो बड़ा आदमी का पास रहो। हमको क्या करना है बोलो? आप लोग ब्रज में रहते हैं, आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं, इसलिए हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। हम बड़े आदमी को पकड़े हैं, उनके पास रह रहे हैं। हमारा भाव यही है। देखो जब तक गुरुदेव है ना, गुरु जी है ना, आपको थोड़ा ट्रेनिंग, आप इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कैसा लेना चाहिए। अंग्रेज में कल हम सुन रहे थे इस बात, मेरा याद आ गया मारवाड़ी का बात। मारवाड़ी गुजराती लोग देखें आप, उन लोग खुद का बच्चा को पढ़ाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन बिजनेस में ट्रेनिंग देते हैं। वो कभी कभी मैं देखा हूँ, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, तकिया बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पिलोस, इस पिलोस का पास वो बुढ़ा हो जाते हैं, लेकिन बैठते हैं, देखते हैं खुद का लड़का कितना जिम्मेदारी लेता है। देखिए ना आप, चलना मुश्किल है, फिर उन दोनों लोग का आदमी पकड़ते हैं, लेकिन आकर बैठते हैं बिजनेस के पास, वो ट्रेनिंग दे देते हैं और वो चला जाता है। बाबा जी चला जाता है, बाबा चला जाता है, लेकिन वो लड़का देखो पूरा जिम्मेदारी संभाल कर वो डबल भी बना देता है, क्योंकि उनका पिता, जब पिताजी थे ना, वो रेस्पॉन्सिबल लेना सीख गया। हम लोग का मिशन नहीं है। और देखिए कभी उन लोग का जो शॉप्स है, दुकान है, देखें कभी वो लोग जहाँ बैठते हैं ना, उनका पीछे देखो बड़ा बड़ा फोटो लगता है, पिताजी का, नाना जी का, दादाजी का, कक्ष का फोटो लगा लेते हैं। वो जाते हैं ना, उनको याद करते हैं। सब लोग ऐसे हैं, हम लोग बिगड़ गए हैं। हमारा कोई पूर्वाचार्य उसका ऊपर मानन नहीं है, गुरु का ऊपर मानन नहीं है। बुरा मत मानिए, हम बोल साधन करूंगा, ऐसा करूंगा, ये सब मनमाफी काम है, अनुगत्य नहीं है। क्या भजन करेंगे? देखो एक बिजनेसमैन वो एडमिट करता है, मेरा फादर की वजह से वो सुबह दुकान खुल लेता है ना, तब फादर को धूप वगैरह देते ना फादर को। हमारा उड़िया में ऐसा है, आपका देश में मुझे पता नहीं। हमारा उड़ीसा में है ना, पिताजी जो शरीर छोड़ देते हैं ना, पिताजी ने बहुत ज़मीन खरीदा था, खेती बाड़ी करने वाले, किसका पिताजी का समाधि कहाँ बनाते हैं? खेती में बनाते हैं। आपका देश में है क्या? हाँ, क्यों? हर दिन मैं खेती में जाऊँगा ना, पिताजी को याद करूँगा, पिताजी आपकी कृपा से मैं आज जी रहा हूँ। भाई देखो कर्मी लोग कितना इंडेटेड फील करते हैं। हम डिवोटी बिल्कुल फेंक दिए हैं। क्या वैष्णव से हम कुछ नहीं सीखे हैं? जिसको आप गुरु बोले हैं उनसे कुछ नहीं सीखे आप, बिल्कुल फेंक दिए हो। इतना तुम क्वालिफाइड हो गए हो। कितना कमजोरी हम लोग का है, फिर भी हम बोलते हैं ना मैं भक्त हूं। कौन सा भक्त है? जानवर से हम गिर गए हैं, जिन लोग का इंडेट फील नहीं होता है, ऋणी भाव नहीं होता है, कृतज्ञ होता भाव नहीं है। कितना उपकार किए हैं प्रभुपाद जी। थोड़ा कुछ पढ़ लेते, सुन लेते, बस हो गया मेरा, अभी मेरा कानून से चलना चाहिए सोसाइटी। ये सब काम नहीं चलता है, इसमें नहीं होता है भक्ति।
वरण शब्द में बोल रहा था ना, वरण, वरण का मतलब क्या है? यही है, अभी हो गया। समर्पण, वरण, ये शब्द ऐसा है। अभी खुद का सुख दुख कुछ नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करना है? अच्छा नहीं लगता फिर करना चाहिए, समझ रहे ना? आपको बुरा लगता है फिर करना चाहिए। अपील नहीं कर सकते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सेवा नहीं करूंगा। आजकल तो डिबेट लोग बोल देते हैं, मुझे 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 पसंद नहीं होता है सेवा, मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, नो नहीं कर सकते हैं आप। यस, ओम। पहले जमाने में चेला लोग ओम बोलते थे, समझ रहे हो? ओम। गुरु जी जो बोले ना, चलो गाय चराओ, ओम। यस, चेला का मतलब यस धर्म हमारा है। नहीं कर सकता, नो नहीं है, ये नहीं। झुकता था, हिलता था नहीं, समझ रहे हो ना आप? ये इसका मतलब जो यस बोलते क्या होता है? झुक जाता है। नो बोलते हैं, कभी नो बोल सकते हैं ऐसा? नो, नो बोलेंगे तो हिलेगा। नो बोलते हैं ना, हिलता है, झुकता नहीं है। हमारे नो लाइन में हम आ गए, यस लाइन छोड़ दिए, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। फर्स्ट इनिशिएशन सुने हैं प्रभुपाद का प्रवचन? फर्स्ट इनिशिएशन का बाद उन लोगों को पता नहीं था कि इतना कानून है, ये है 6 राउंड यू हैव टू चैंट, यू हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। दीक्षा हो गया और कोई डिवोटी क्वेश्चन, प्रभुपाद जी आई हैव सम क्वेश्चन, प्रभुपाद नो, नो मोर क्वेश्चन, नो, यू कैंट आस्क एनी क्वेश्चन नाउ, खत्म हो गया। अभी 16 माला जब करना है, 4 का नियम पालन करना है, अब प्रश्न कोई नहीं है। ये अनुगत्य है, इसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण का मतलब गुरु जी का सुख दुख को लेकर हमको जीना है, ठाकुर जी का सुख दुख को लेकर जीना है। आजकल तो हम कलिजुग का खुद का सुख चिंता, हम खुद का सुख दुख हमको ही खा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बुरा मत मानिए, प्रभुपाद जी ऐसे बोले, प्रभुपाद बोले कि कलिजुग में जितना डिवोटी होते हैं ना, मोस्टली दे आर आरती एंड अर्थार्थीस। हाँ, स्वीकृति है, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतस्रव। लेकिन ऐसा नहीं, आरती थे अर्थार्थी थे, लेकिन संग करके शुद्ध भक्त बने कि नहीं? ध्रुव महाराज कौन थे? अर्थार्थी थे। नारद मुनि का संग किए, देखो कैसा हो गए। आरती कौन थे? गजेंद्र थे। संग करके जिज्ञासु सोनू का, देखो वो लोग सुत गोस्वामी का संग किए। बैकग्राउंड तो आरती है, माया बहुत पिटाई की है तब तो तिलक लगा है। तिलक जिनका नहीं लगे हैं इसका मतलब माया पिटाई नहीं की। माया कुछ पिटाई की है ना, तब तो तिलक। माली हरे कृष्ण कृष्ण, दर्पण से अभी चल रहा है। माया बहुत पिटाई करते बाहर, तो हम के प्रेम की वजह से भक्त बने हैं। प्रेम के लिए पूरा प्रेम हो गया है मेरा, मुझे जिसे गोपी लोग पूरा निकल जाते थे प्रेम की वजह से। ऐसा नहीं, हमारा भाव ऐसा नहीं है। आरती अर्थार्थी, प्रभुपाद बोले मोस्टली आरती अर्थार्थी, ये फैक्ट है। फिर भी स्वीकृति है ना। बाहर के लोग क्या, उनको दुख माया सताते नहीं है, वो दुख में नहीं है, फिर वो भक्त क्यों नहीं होते? लेकिन ऐसा है नहीं कि हम इधर आ गए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, फिर हायर एसोसिएशन नहीं करेंगे ना, फिर क्या करेंगे? भजन नहीं होता है। अभी जब तक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना, तब भजन गया। जब तक प्रॉब्लम रहता है तो बहुत भजन करते हैं, समस्या खत्म हो जाता है तो गए। इसलिए अनुगत्य का भाव यही होता है, वर्ण करना है। प्रियतम गुरु जी डियरर है, नियरर है, जो गुरु जी बोल रहे हैं ना मुझे करना है, ये भाव है, इसे अनुगत्य होता है। और तीसरा है, भलाई करने वाले संसार में जितने हैं ना, गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। और हमारा जीवन में जो कुछ है, जितना धन है, मेरे पास जो भी कुछ है, जो क्वालिफिकेशन है, जो कुछ है ना, सब किसका है? गुरु का है। उनका दान है, दिया हुआ दान है। जो आपको दिए है ना, दान दिए है ना, धन किसका? आपका है, उनका है। वो ले सकता है, वापस ले सकता है। इंडियन कानून में ऐसा दान का एक नियम है। क्या नियम है? आप दे देते हैं ना, नहीं ले सकते, डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन गुरु जो देते हैं ना,
मान लो, ये उधर एक कानून नहीं चलता है। अगर उनको अवमानना हम करेंगे, गुरु अवज्ञा हो जाता है, गुरु जी नहीं लेते हैं, कृष्ण ले जाते हैं। गुरु जी तो दे दिए, कृष्ण ले जाते हैं। कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखिते ही पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखिते ना पारे। कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं ना तो गुरु सुरक्षा दे देते हैं, और गुरु जी रुष्ट हो जाते हैं ना, कृष्ण सुरक्षा नहीं देते, कृष्ण ताकत नहीं, वापस कृष्ण ले जाते हैं। क्योंकि मेरा डिवोटीज को, मेरा पुत्र को ये अपमान ना किए, चलो वापस कर ले जाए। जो कुछ है ये गुरुदेव का दिया हुआ दान है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कृपा के लिए एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? दंभ। दंभ छोड़ना चाहिए। ये गुरुदेव का दिया हुआ दान है, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, ये भाव को पकड़कर जीवन भर हमको प्रार्थना करना, मुझे कृपा कीजिए, मुझे कृपा कीजिए। कभी हम नहीं सोचते हैं, कितना परफेक्ट हो जाने के बाद में हम नहीं सोचते हैं कि मैं वैष्णव हो गया हूं, मैं भक्त हो गया। हम भक्त है, किसका भक्त है? पहले गुरु भक्त हो। जो गुरु भक्त नहीं होते हैं, गुरु जी को, भाई तुम किसी भी साधु को मानना पड़ेगा, गुरु को मानना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? आप चाहे बड़ा साधु हो छोटा साधु हो, किसको गुरु मानते हो तो उसको मानना पड़ेगा कि नहीं? पहले किसका भक्त बनेंगे आप बोलते हैं इस्कन में मैं गुरु भक्त नहीं बनूंगा, जाओ बाबा जी बनो, बाबा जी बनने से भी गुरु भक्त बनना पड़ेगा। कोई भी संप्रदाय में तुम जाओ, उधर क्या करना पड़ेगा? तुम किसका अंडर में रहना पड़ेगा, उनका भक्त पहले बनो। जीवन भर हमको यही दम्भ शून्य होकर, कब गुरु का कृपा मिलेगा, ये हमारी पद्धति है, कब मिलेगा, पूरा वेट करना पड़ता है जीवन भर। सबसे बड़ा दुख कौन है पता है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा क्या हिंदी में समझ रहे ना? प्रतीक्षा, वेट करना। वेट करना सबसे बड़ा दुख है। धैर्य नहीं रहता है, कितना दिन। कभी कोई लोग बोलते हैं ना, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे? ये क्या डेट ऑफ बर्थ हम जैसे निकाल रहे हैं, हम ऐसे निकाल देंगे, काल होगा, परसों होगा। तुम कुंडली दिखाओ, कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि मिल जाएगा। कब कब कृपा होता है? वो जब चाहते हैं। धनी लोग कब पैसा देंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, टाइम का ऊपर डिपेंड करता है। जिसका पास पैसा है, मान लो गरीब आदमी को पैसा देंगे, किसका ऊपर डिपेंड करता है? उनका ऊपर, वो कभी भी दे सकता है। ऐसा कृपा ऐसा है। जो अनुगत्य होते हैं ना, उनका एक क्वालिटी होता है, दम्भ शून्य होते हैं। मैं जी रहा हूँ गुरु की कृपा से, और मुझे वो जिला रहे हैं। आज तक उनकी कृपा से मैं जी रहा हूँ, और भविष्य में वही कृपा ही मेरा संबल। आज जो कर रहा हूँ उनकी कृपा से कर रहा हूँ, और जितना दिन तक मैं जिया हूँ उनकी कृपा से जी रहा हूँ, और आगे जो कुछ प्राप्त करूँगा उनकी कृपा से। ये अनुगत्य का भाव है। दम्भ शून्य होकर प्रार्थना करते हैं, और कभी नहीं ये सोचते कि मैं वैष्णव हो गया हूँ। तुम्हार किंकर आपने जानीब, गुरु अभिमान त्याजी। भक्तिविनोद ठाकुर, तुम्हार उचिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपट भजी। भजन हम करते हैं, गुरु जी का प्रसाद भी महामा भी ले जाते हैं। गुरु जी का महामा बोलते हैं ना, व्यास पूजा में हम चरण का जल ले जाते हैं, लेकिन निष्कपट नहीं होते हैं, निष्कपट से भजन नहीं करते। ये करना है, एटिकेट है, करना एटिकेट है ना, करना चाहिए, कर लेते हैं। भक्ति योग में भाव प्रधान है, चाहे गुरु सेवा हो, भगवत सेवा हो, नाम मंत्र जप हो, भाव प्रधान है। कितना कर रहे हो बड़ा बात नहीं। जैसे परिक्रमा लोग कर रहे हैं, इसका भाव क्या है? कोई दंड परिक्रमा कर रहे हैं, कितना लोग आए हैं जुगल परिक्रमा कर, भाव क्या है? भाव से फल मिलता है, भाव सिद्धि। आप चाहते जो वही ठाकुर जी दे देंगे। एक वर्ष संस्कृत में एक न्याय जैसा नहीं, वर्ष है ना, जादृशी भावनाम जस्य सिद्धि भवति तादृशी।
तुम्हारा जैसा भावना है ऐसा सिद्धि मिलेगा। ठाकुर जी को बताया वो परमात्मा है। तुम्हारा किंकर आपनी जानी वो, ये जो अनुगत्य रहता ना वो जिंदगी भर। कब तक, एक डिबोडी मुझे प्रश्न करता, महाराज कब तक ऐसा आप बोलते हैं प्रे करो प्रे करो, कब तक करना पड़ेगा? मैं बोला देखो रासलीला तक करना पड़ेगा। रासलीला हो रहा था, गोपी गीत कौन गाए? गोपी लोग गाए कि प्रार्थना किए कि नहीं? राधा रानी भी प्रार्थना की। तुम कितना बड़ा भक्त बनकर रासलीला में घुस जाएंगे ना, फिर उधर ही प्रार्थना है। ये प्रार्थना की पथ है। आप क्या सोचते, छोड़ दे, कुछ मिल जाएगा बस राजा बन जाएंगे, आप महाराज हो जाएंगे। अरे महाराज बनो, गुरु बनो, चेला बनो, कुछ भी बनो, ये प्रेयर करना पड़ेगा। मैं तो यही बोलता हूँ, रासलीला में घुसने के लिए भी प्रेयर करके घुसेंगे, फिर घुस जाएंगे कृष्ण के साथ नर्तन करेंगे ना, फिर कृष्ण छोड़कर चले जाएंगे, फिर भी प्रेयर करेंगे। कब तक प्रार्थना करना पड़ेगा? प्रार्थना तो पथ है, ये हमारा धर्म है। जिंदगी भर ही हमको प्रार्थना करना है और कुछ रास्ता नहीं। प्रार्थना कब होता है? जब कोई दम्भ शून्य हो जाता है, जिसका बस योग्यता का भाव है, उनका भजन ठाकुर जी नहीं सुनते, वो प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना मतलब समझ रहे, आप बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूं, तब तो ये प्रार्थना हुआ। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? हम प्रेयर कर रहे हैं ना, प्रेयर किसको करते हैं? ये बड़ा है मैं, अभी हमारा मंत्र जब नहीं हो रहा है, अब बुरा मत मानिए, हम 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, तो भाई मॉर्निंग से करो, कब भी करो। बड़ापन भीतर है मतलब क्या है? प्रार्थना ठाकुर से नहीं पहुंचता है। हम तो भजन कर लिए 25 साल 30 साल भजन कर लिए, लेकिन ठाकुर जी का पास ये प्रार्थना पहुंच चुका है क्या? नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचता है? हमारे पास ये कहता है वो बड़ा है, हम छोटा है। अब तक ये पता नहीं हम लोग को। कोई छोटे आदमी छोटे भाव को छोटे हो जाते हैं ना, तब तो प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हम बड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो प्रार्थना नहीं है, वो प्रेयर नहीं है, वो भजन नहीं है, भजनाभास। नष्ट कुछ नहीं होता है, सुकृत मिल जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए वो भजन नहीं। भाव भक्ति में ठाकुर लिखे हैं, इसलिए उनको सेवेंथ गोस्वामी बोले हैं आचार्य। क्योंकि देखो आजकल षड संदर्भ कौन पढ़ सकता है, और पढ़ने का बाद भी फिर विनम्र बनना, संस्कृत पढ़ना, षड संदर्भ पढ़ना, उसका साथ भागवत का साथ मिलजुल करना, सांप्रदायिक सिद्धांत रखना, गुरु जी का सेवा करना, हम नहीं कर सकते। कोई पढ़ लेता है थोड़ा, ये पहले दोष गुरु जी का दिखता है, संप्रदाय का दिखता है। जीव गोस्वामी ने ऐसे बोले हैं, प्रभुपाद ऐसे क्यों किए हैं, उनको पता नहीं है। पंडित बनना और विनम्र बनना ये तो बहुत बड़ा भीतर से दम रहता है, और झुकना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिनका ठाकुर जी का ऊपर बिल्कुल कृपा है वो झुक सकते हैं, नहीं तो वो विनम्र नहीं हो सकते। इस सब सेवेंथ गोस्वामी क्यों भक्ति में ठाकुर को, वो कोई संस्कृत में नहीं, ज्यादा नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, मोस्टली संगीत भाव से लिखे, पद्यावली हम बोलते हैं ना, पद में लिखे। और जितना आचार्य लोग का जितना टीचिंग्स है उसका एसेंस ला कर लिखे, जिससे हमारा भला ही हो जाए। अनुगत्य का भाव क्या है? इधर देखो, इतना हम चर्चा किया ना, भाव इधर ही है। शिष्य को कैसा अनुगत्य में रहना चाहिए? मैं किंकर हूं, तुम्हारा किंकर आपो नहीं जानिए, वो गुरु अभिमान तेजी। अभिमान है हमारा, चेला है लेकिन अभिमान क्या है? गुरु अभिमान। गुरु बुद्धि नहीं जाता है कभी, गुरु अभिमान रहता है। तुम्हारा किंकर अपरिजानी व गुरु अभिमान तेजी पद न? तुम्हारा उचिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भजे। मैं इतना छोटा हूं कि आपके चरण का जल, आपका उचिष्ट भोजन करते मैं करता रहूंगा। जैसे कुत्ता है ना, झूठा खाते खाते वो जीता है हमेशा। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्ट दी जाने, हबे अभिमान भार। ताई शिष्य हई थाकी व सर्वदा, न लईब पूजा कार। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा, कृपा ऐसा मिल जाता है, भजन से मिल जाता है। तो ये भाव का किसका भाव है? ये राधा का भाव है, गोपी का भाव है, दासी भाव है। वासी क्वासी महाभुज
सुने ना श्लोक, दास्यन्ति कृपयाणामि, मैं आप लोग का दासी हूँ। भगवान ने उनको इतना सेवा दे दिया, गोपी लोग को, राधे लोग को। ऐसा नहीं होता है, वो लोग तो नित्य परिकर है, लेकिन हम लोग को सिखाने के लिए। देखो अभिमान आ सकता है, जो सेवा का भाव मिल जाता है, समझ रहे हो ना, सेवा कुछ बहुत मिल गया। एक मद होता है, इसको सौभाग्य मद बोलते हैं। गोपी लोग का सौभाग्य मद हो गया। सौभाग्य मद मतलब हमसे कोई सौभाग्यवती नहीं है संसार। अरे फॉर्चुनेट सोल, हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये बहुत फॉर्चुनेट सोल। अरे हम फॉर्चुनेट नहीं हैं, हम सौभाग्यवान नहीं हैं, ठाकुर जी हमको सौभाग्यवान किए हैं। ये बहुत अंतर है। हम फॉर्चुनेट नहीं हैं, गुरु जी ठाकुर जी हमको बनाए हैं। ये थोड़ा अंतर हो जाता ना, गए बाप गए। और कृपा का पथ पर हम नहीं जा सकते, हमको बना गए। हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको सेवा दे रहे हैं। हम भजन नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको भजन में लगाए हैं। भाव बहुत अंतर है, भाव सिद्धि है, गौड़िया में भाव सिद्धि है। दूसरे जैसे लोग करते हैं ना, हम परिक्रमा बना लूंगा ऐसा जब कर, अरे हमारा ऐसा नहीं होता है, हमारा भाव सिद्धि है। भाव को पकड़ो। अनुगत्य का भाव यही होता है, गुरु जी से मेरा कोई प्रिय नहीं है, और जो संपत्ति है, जो धन है, जो कुछ है, सब गुरु का है। वो डियरर है, नियरर है। कोई पिता माता कोई भी ऐसे ममता नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि पिता माता को हम इनकार करते हैं, लेकिन उनका पास प्योर लव है, शुद्ध भाव है। ये जीव को एक शरीर दृष्टि से नहीं देखते हैं गुरु जी, देखते आत्मा दृष्टि से। एक आत्मा है, वो भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो जीव भगवान से प्रेम करते हैं उनको गुरु जी इसीलिए प्रेम करते हैं। गुरु जी कौन सा प्रेम देते हैं? जो प्रेम भगवान ने उनको दिए हैं वही प्रेम गुरु जी शेयर करते हैं, आत्मा की दृष्टि से। इसलिए हम इंडेटेड है, हर समय ऋणी है। वो प्रेम कहाँ नहीं मिलता है। इसलिए भारत, चाहे भारतीय हो विदेशी हो, कोई हो ना, वो बोलते हैं गुरु जी, हर समय गुरु। देखो इसलिए कोई भी बोलता है ना, हमारा माइंड कन्विंस नहीं होता है। जब गुरु बोल देते हैं, हाँ यस दिस इज करेक्ट। क्यों? ये शुद्ध प्रेम का भाव है। और दूसरा यही है, दंभ छोड़ना चाहिए, अनुगत्य में दंभ नहीं रहना चाहिए। और हर पल पर कृपा की आकांक्षा, मुझे कब मिलेगा, ये भाव रहना चाहिए। और जो शरणागत होते हैं, जो अनुगत्य परायण होते हैं ना, उनको शासन भी, गुरु जी शासन भी करते हैं। वो शासन को स्वीकार करना चाहिए। शिष्य का मतलब क्या है? अब देखा ले ली है ना, शिष्य का मतलब क्या है? हाँ, डिसिप्लिन कैसे आप बनेंगे? सास धातु से शिष्य शब्द बना। सास मतलब शिष्य जो होता है ना, शासन करने के लिए गुरु जी को बोलते हैं, आप मुझे शासन कीजिए। अभी तो शासन क्या करेंगे, गुरु जी बोल देते भाग जाते हैं। गुरु जी का पीछे में लिख देंगे मेल में छोड़ देंगे, गुरु जी ऐसा कर रहे हैं। ये शिष्य बन सकेंगे ये आजकल? मैं ओरिया में कहा करता हूँ, भाई बुरा मत मानिए, क्या करें, घर चलाना है ना। जैसे शादी में मामा का जरूरत होता है, मामा तो मामा नहीं है ना, एक काना मामा है, तो मामा नहीं है, बेहतर है काना मामा। चलाना है, शादी तो बंद हो जाएगा। ऐसे क्या करे, प्रभुपाद जी का इतना बड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी है ना, उसको चलाना है, फिर दीक्षा देना पड़ता है, भाई दे दो, क्या करें। ये जब कुछ भी भलाई हो जाएगा, प्रभुपाद की सेवा भी चलता रहे। शिष्य कौन है? जो गुरु जी को चांस देता है, मुझे शोधन कीजिए। आजकल गुरु जी से कौन शासन चाहता है? गुरु जी से गारलैंड, और गुरु जी उनको प्रशंसा करना चाहिए, तुम बेस्ट डिवोटी हो। सब चाहते कि गुरु जी माइक्रोफोन में सबका सामने बोले कि मैं सबसे बड़ा भक्त। तब हम बोलते हाँ गुरु का कृपा मुझे मिल गया। नहीं, ये अनुगत्य का भाव नहीं होता है। गुरु जी शासन करते हैं, समझ रहे ना आप? शासन करने के लिए अर्जुन ने बोले है ना, ये थोड़ा हमारा भाव है क्या? गीता का भाव देख लीजिए, शिष्यति हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं प्रपन्न हो गया हूँ, मैं शरणागत हो गया हूँ,
अब आपका ड्यूटी क्या है? साध इमाम, मुझे शोधन कीजिए। क्यों? तुम दूसरा आदमी हो, मेरा क्या अधिकार है तुम्हारे? तुम तो कुंती का लड़का हो, मैं शिष्य हूं, मैं अभी शिष्य हो गया। हमारे गुरु जो बोलते थे, आप सुनेंगे तो डर कर भाग जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ आप डरते हो, मैं जब भी बोलता हूँ डरते हो। हमारा गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे तुम भाग कर चले जाएंगे। ऐसे बोलते हैं, तुम शिष्य हो ना, ये माइक्रोफोन, ऐसे बोलते थे। मैं सुना हूँ अंग्रेजी में, ये माइक्रोफोन देखो, इसको मैं जैसे बोल हिलाऊंगा वैसा हिलता है, तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, तो जो बोलेगा वही करना है। इस शिष्य गुरु जी थोड़ा खुद के लिए कुछ बोलते हैं, जो बोलेंगे तुम्हारी भलाई के लिए बोलेंगे, नहीं तो भगवान की सेवा के लिए बोलेंगे। गुरु जी का 2 बिजनेस है, समझ रहे हो ना आप? गुरु का खुद कोई बिजनेस नहीं है। आप लोग को बात पता नहीं, हम लोग का बात हमको पता है। हमारा गुरु जी का बात हम क्या बताएंगे? हमारा गुरु जी प्रभुपाद का सेवा किए, भीख मांग कर सेवा किए। प्रभुपाद जी जैसे किताब डिस्ट्रीब्यूट करके किए। आप लोग के लिए सब सोसाइटी है, फाउंडेशन बिल्कुल है, सब कुछ है, फिर आ जाता है। एक नौकरी छोड़ते हैं, इसका ना फिर एक नौकरी पकड़ लेते हैं। इधर क्या है, खाना पीना के लिए सब कुछ व्यवस्था है। आप कुछ करते हैं क्या? मैं तो बोलता हूँ ओरिया में, भाई तुमको प्रभुपाद कौन है पता होना चाहिए। प्रभुपाद कौन है, समझे आप? प्रभुपाद कौन है? नहीं समझे? अकेले जाओ तुम्हारे देश में, तुम हिंदी वाले हो, हिंदी वाले गांव को जाओ, गांव में एक सेंटर बनाओ, इसमें 10 ब्रह्मचारी को रखो, अकेले, कुछ पैसा नहीं लेना है, पैसा कलेक्शन करो, तुम्हारे देश में तुम करो, एक सेंटर बनाओ, ठाकुर जी रखो, ब्रह्मचारी को रखो, मैनेज करो, प्रीचिंग करो, तब थोड़ा पता चलेगा प्रभुपाद कितना श्रम किए। सब कुछ है, चले आते हो, फिर पता चल जाएगा? पता नहीं चलेगा। कितना झुक कर काम करना पड़ता है, कितना समर्पित होकर गुरु जी का काम करना पड़ता है, कितना प्रेयर करना पड़ता है। अभी तो सेटअप है, कंपनी का सेटअप है, एक मैनेजर नहीं चला रहा है, दूसरा मैनेजर को डाल देगा, स्टाफ को चेंज कर देंगे, कंपनी का सेटअप है ना। प्रॉपर सब सेटअप करके गए हैं, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। आप लोग क्या मानते हैं मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ क्रेडिट नहीं लगता है। मैं जैसा प्रवचन दे रहा हूँ, ये सब फील्ड है। आप लोग देखो, मैं प्रवचन तो आप आकर बढ़ जाते हैं, किताब है, टिकट बुकिंग करके भेज देते हैं, इसे क्या क्रेडिट हम लोग का है? कुत्ता जैसा आवाज लगाना है, बस इतना काम। क्रेडिट देना तो प्रभुपाद जी को देना है, हम लोग का क्या है? देखो सब अरेंजमेंट है, अभी सब नेट फेट सब कुछ, बुक्स सब कुछ है। उस जमाने में क्या था? उस समय सब प्रभुपाद के शिष्य लोग के मंदिर बनाए। आज आप कितना बड़ा मंदिर बनाए, मैं नहीं मानता हूं। कोई भी परिचय सोच रहा है मैं इतना करोड़ का मंदिर बना लिया, मैं नहीं मानता हूं। ये तो तुम बड़ा काम किए हो। क्यों? अरे डोनर क्या है, इस्कन का डोनर, अभी इस्कन का प्रचार हो गया है, सब लोग को पता है इस्कन है बहुत बड़ा अच्छा संस्था है, लोग डोनेशन देते, तुमको देते हैं, सोसाइटी को देते हैं। तुम इतना बड़ा बना लियो, तो बना लो, इसमें क्या क्रेडिट है? उसी जमाने में प्रभुपाद जो किए हैं, इसको देखो कितना समर्पित है, कितना प्रार्थना, रो रो कर मंदिर बनाए हैं। इस भाव है। हम लोग इतना छोटे बच्चे से नहीं होना चाहिए, बहुत मैच्योर्ड होना चाहिए, एनफ मैच्योर्ड होना चाहिए हम लोग को। गुरु जी का शासन सुने हो ना, प्रभुपाद जी कैसे कैसे बोलते थे। कन्वर्सेशन सुनना चाहिए। आप लोग जितना पिक्चर लोग है ना, मेरा ये अनुरोध है कि पहले प्रभुपाद का कन्वर्सेशन फिनिश करो, दूसरा बात किसका सुनो। कन्वर्सेशन लेक्चर सुनना चाहिए। प्रभुपाद कितना डांट रहे थे, नॉनसेंस बोलना विदेशी लोग को पता है आपको। नॉनसेंस पिता माता जी नहीं बोल सकते, प्रभुपाद उनको नॉनसेंस इडियट बोलते डांट देते थे प्रभुपाद, वो बहुत डरते थे प्रभुपाद को। शासन शिष्य का मतलब यही, गुरु जी के चांस देता है, क्योंकि शिष्य अभी विनम्र है लेकिन उनका भीतर फॉल्स ईगो है। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता है ना, उसका भीतर अहंकार रहता है। इसलिए गुरु का क्या करते हैं, उसको दबा कर रखते हैं। शिष्य चाणक्य ने ये लिखे है ना, लालने बहुत दोषम ताड़ने बहुत गुणम अतः पुत्र से शिष्य, दोनों को शासन चाहिए। लालन भीतर से करना चाहिए, शासन ताड़न बाहर से करना चाहिए। आजकल इसलिए शासन नहीं है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट काम करता है। पहले जमाने में हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता, हम गुरु जी के सामने नहीं जाते। फोटो खींचना क्या है, अभी बोलते गुरु जी आप खड़ा रहो फोटो खींचो, क्या कर रहे हैं ये, मुझे दुख भी लगता है। तुम गुरु को खड़ा करके बोलते गुरु जी थोड़ा वेट करो, वो आ रहा है, ये आ रहा है।
गुरु को बढ़ा देते हैं, बस खड़ा रहो, थोड़ा फोटो खींचना है। हम लोग फोटो खींचना है, पास में जाना है। मैं देखा हूं जितना आप फोटो देख रहे हैं ना, सब विदेशी लोग फोटो खींचे हमारा गुरु जी का। कितना उड़िया डिवोटी देखो ना पास में। हमको इतना डरते थे कि पास में नहीं जाते थे, पूरा शासन में रहते थे, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, जो बोलना है वही करना है। प्रेसिडेंट बोल रहे हैं ना, चलो ये करना है। जो शासित होते हैं वही जी जाते हैं, उनका इंडिपेंडेंट नेचर नहीं आता है। उड़िया में कहावत है, जिन लोग का भय नहीं है उन लोग का भक्ति नहीं है। उड़िया में कहावत है ना, जो डरते नहीं है वो भक्ति नहीं करते। उड़िया में कहावत है। आजकल डर किसका नहीं, किसको नहीं, भक्ति किसे होगा? अनुगत्य का ही भाव है। गुरु जी का शासन को आनंद से स्वीकार करते हैं। मेरा भला ही ले। गुरु जी का क्या काम है? दो काम है। गुरु जी चेला के लिए दो काम करते हैं। जो बोलते हैं उनकी भलाई के लिए बोलते हैं, नहीं तो ठाकुर जी सेवा, वो ठाकुर जी का सेवा करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे, उनका भलाई होगा। डायरेक्टली इंडायरेक्टली दोनों आपकी भलाई है। नहीं, गुरु जी का काम। गुरु जी कहाँ पे रह सकते हैं? आप सोचते हैं इस कर्म में छोड़ दूंगा, कहाँ रहूँगा? समझ रहे हो ना आप? जैसे ब्रह्मचारी प्रभु जी लोग हैं, कुकिंग करना, भीख मांगना, समझ रहे हो ना? कभी कभी किसा अकेला रहना है, मुझे रहना है, हमको निकाल देंगे, हम क्या प्रभु जी छोड़ देंगे? जो गृहस्थ है उनका पत्नी मर जाती है तो वो क्या मर जाती है? वो खुद कुकिंग करती है, बाल बच्चा का पोषण करती है। आपको ऐसा करना है? अनुगत्य कैसे जोड़ेंगे? हम लोग को बहुत भविष्य से चिंता है। कंफर्टेबल लाइफ लीडिंग कर रहे हैं हम लोग, सब खाना पीना सब व्यवस्था हो जाता है, बस थोड़ा इधर उधर हलचल, क्या होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में क्या है तुमको पता नहीं है? फ्यूचर में कृष्ण है। फ्यूचर तो हमारा फ्यूचर कौन है? हमारा पास्ट है कौन? कृष्ण। प्रेजेंट कौन है? कृष्ण। और फ्यूचर कौन है? हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हरे कृष्ण। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। जो चांट हरे कृष्ण करते हैं वो बी हैप्पी रहते हैं। देखो तुम, कोई चिंता नहीं है हम लोग का। मैं बोलने वाले नहीं हूँ, मैं करने वाले हूँ। मैं ऐसे बोलते हूँ, जब बोलता हूँ कर। आप लोग का क्वालिफिकेशन मेरा कुछ भी नहीं था। जैसे जीरो ग्राउंड बोलते हैं ना, मैं सब कुछ किया हूँ, साफ सफाई सब पूरा। मैं कभी आप लोग जैसे बोलते हैं मैं प्रीचिंग करूँगा, पढ़ाई करूँगा, मैं कुछ ऐसा कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं था जीवन में। लेकिन करना है, भगवान की गुरु की सेवा करना है। आज तक भी ये दम है, ये दम भी है हम लोग का। हम बैठते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, किताब पकड़ कर दिमाग घूमता है। कुछ करना है गुरु के लिए, मन भगवान के लिए कुछ करना है, कुछ भी सेवा करना है। सेवा नहीं करते तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता हम लोग को। हमारा आदत ऐसा बन गया। इसलिए आप लोग को, मैं ब्रह्मचारी जैसा हूँ, आप लोग का भाई जैसा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, कुछ कर लो जीवन में, तब तो अनुभव करो। सूखा रूखा फिलोसफी बोल के कुछ काम नहीं आ गया। मैं खोलम आप बुरा मत मानिए। फिलोसफी आप पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, और भी कोई पढ़ लेगा, बोल देगा, इसमें क्या काम है? अनुगत्य में रहो, अपनापन करो, आत्मीय भाव गुरु जी से लाओ, तब तो भजन होता है। भजन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि मन से होता है भजन। कितना स्वीकृति हम लोग का है। स्वीकृति तक लोग जो स्वीकृति कमाते हैं साधु का सेवा करके कमाते हैं ना। जो भी आज भजन करे पिछले जन्म में कुछ कमाए हैं। हमारा तो भजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम साधु सेवा नहीं किए। करना है, अभी ये चांस है। अपनापन करके, ये मेरा घर है, जितना स्कल सेंटर है ये मेरा। कोई भी ये ऐसा नहीं कि हमारा मंदिर है, जैसे बच्चे लोग हमारा मंदिर क्या है? सब प्रभु जी का मंदिर है। कहाँ भी जाते हो ठीक है, ये तुम्हारा टेम्पल है, लेकिन जहाँ भी जाते हो ना ये भाव रहना चाहिए, ये प्रभु का घर है। उधर कुछ नुकसान हो रहा है तुमको सहन नहीं होगा। अरे भजन ऐसा तो भजन की ऐसे बात है कि बैठ कर भजन हो जाता है। जैसे जो ब्रज में भजन करते हैं ना, वो ब्रजवासी को क्या बोलते थे? अपनापन करते हैं। तो मांग कर ले आएंगे, खा पी कर सो जाएंगे कुटिया में, बोलेंगे भजन हो जाएगा। पढ़े हो सनातन गोस्वामी का लाइफ हिस्ट्री? मैं ब्रज में भजन करूंगा। सनातन गोस्वामी क्या करते? किसका कितना लड़का है, लड़का का शादी हुआ कि नहीं, लड़की का शादी हुआ कि नहीं, ब्रजवासी लोग को पूछते थे। वो पूछते थे, ये ब्रज मेरा घर है, ये मेरा भाई है। आत्मीयता जहां भी नहीं होता है, चाहे रागनों का हो, विधि में हो, भजन नहीं होता। किराए में रहते हो, जो कमरा है ना, उसको अगर अपनापन नहीं करेंगे तो मालिक भगा देते हैं। परमात्मा सबका हृदय में है। ऑफिशियल ड्यूटी नहीं चलता है,
अनुगत्य में ऑफिशियल काम नहीं होता है, ये आत्मीयता भाव है। सेवा कोई ऑफिशियल काम नहीं, ऑफिस में हम जब कर रहे हैं, इसका कोई कंपनी नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहाँ कुछ बिगड़ जाता है ना, हम लोग ऐसे जिए हैं। हमारे तो गुरुदेव थे ना, एक लाइट अगर स्विच ऑन है ना तो बोलते हैं क्यों इतना तक क्यों स्विच ऑफ नहीं हुआ, ये भगवान का शक्ति है, क्यों नुकसान हो रहा है। एक रुपया गिर गया, उस समय करोड़ करोड़ रुपया उलाते थे। ये मंदिर 1-2 साल से भुवनेश्वर मंदिर कंप्लीट हुआ, विदेश लोग सब बहुत लक्ष्य में लाते थे। एक दिन 1 रुपया एक भक्त ने दिया, वो गिर गया, बेड का दिशा 1 रुपया है ना, वो नीचे गिर जाता तो जंपिंग कर करके भीतर चला गया। तो कम से कम हाफ एन आवर ढूंढते थे। तो गुरुदेव का जो कैशियर है वो आ गया, वो बैंक में डिपॉजिट करते थे, वो बोलने लगे गुरुदेव इतना व्यस्त क्यों है, 1 रुपया गिर गया। वो हंसने लगा, ये 1 रुपया के लिए इतना हाफ एन आवर आप वेस्ट कर दिए। एक न बोले क्या बोल रहे, 1 रुपया जो भक्त दिया है ना, वो 1 रुपया दिया है ना, वो 1 रुपया ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए, उसका भलाई कैसे होगा। हम लोग कैसे प्यार करते हैं, कुछ नहीं। कहाँ भी देखो सर, कितना सर पुराना कपड़ा, कहाँ कितना वेस्ट होता है, कहाँ पानी चलता है, कहाँ फैन चलता है। मैं क्या अनुगत्य है, घर में ऐसा होता है। मैं भजन करूँगा, भाई ब्रज में रहो, ब्रज को भी ऐसी दृष्टि में देखना चाहिए कि ब्रज मेरा घर है, इधर धूला है, इधर गंदा चीज़ है, मुझे साफ करना है। समझ रहे ना, भजन है, ये आत्मीयता भाव आना चाहिए, अनुगत्य भाव आना चाहिए। नहीं, भजन नहीं होता है। इसलिए शिष्य को शासन करना पड़ता है, शासित होते हैं। आजकल शिष्यों को क्या शासन करेंगे, शिष्य बोलेंगे साधी माम, मुझे शोधन कीजिए। गुरु का अधिकार है, पिताजी का अधिकार नहीं, पुलिस का अधिकार नहीं। गुरु का नाम पर आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, सबका नाम पर, पिताजी का नाम पर कर सकते, हमारे नाम पर नहीं कर सकते। हम बुलाकर आपको दिखा नहीं दिए, आप आए हैं ना हमारे पास, हमारा धर्म यही है। गुरु जी मेरे अगर थापड़ लगा लेंगे, आप कोर्ट केस करेंगे, गुरु कर्णधार है, ये हमारा कानून है, भारतीय कानून है। हाँ, थापड़ लगेगा। आजकल ऐसा नहीं, इसलिए डर नहीं रहता है। मैं कहाँ भी रहूँगा, कहाँ भी भजन करूँगा, कुछ भी करूँगा। क्या ये भजन है? तुम शासन नहीं देखे हो, शासन नहीं देखे हो। हम सुनते, हमको डर लगता है। कहाँ भी एक डिबोटी को भेजो, तुम इधर जाओ, वो बोलते हैं मैं नहीं जा सकता। अरे ये कैसे बोल देते हो? गुरु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुमको भेजा जा रहा है ना, जाना पाए, तुमको इधर रहना है। अगर तुम बोलते मैं नहीं रहूँगा, चलो, यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम गुरु। ऑफिशियल यू आर कनेक्टेड, इनसाइड यू आर रिजेक्टेड। ये हमारा परंपरा है, तुम इनकार नहीं कर सकते हो। तुमको जो बोला गया, क्यों गुरु खुद का सुख के लिए कुछ करते हैं क्या? ठाकुर जी के लिए करते हैं। तुम उनको मदद नहीं कर रहे हो, तुम शिष्य कैसे हो? प्रभुपाद जी ऐसे थे, प्रभुपाद जी ऐसे थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी का बात में बोल रहा हूँ। देखो, जब हमारे गुरुजी बोले कि प्रभुपाद जी बोले भुवनेश्वर में एक जगह मिले हैं, तुम जाओ उधर डेवलप करो, ये तुम्हारा देश है। प्रभुपाद जी, गुरुदेव बोले देखो मेरे पास आई वांट सम मनी एंड मैन पावर, मैं तो अकेला हूँ, कुछ पैसा दीजिए, कुछ लोग भेज दीजिए। प्रभुपाद ने क्या बोले पता है? मेरा गुरु ने मुझे क्या दिया था? मैं फॉरेन कंट्री गया था। प्रभुपाद से बोले फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कंट्री गया था, ये तुम्हारा देश है, तुम क्यों नहीं करेंगे? मेरा गुरुजी मुझे पैसा नहीं दिए, मेरा गुरुजी मुझे लोग नहीं दिए, मैं अकेला गया था, तुमको ऐसा अकेला जाना पड़ेगा। एंड उधर एक स्टेटमेंट दे, सन्यासी इज नेवर अलोन, कृष्ण इज ऑलवेज विथ हिम। भक्त अकेला नहीं रहते, उनका साथ कृष्ण है। जाओ, ना तो पैसा दिए ना लोग दिए, अकेला भेजे। इसको शासन है। आजकल हम डोनर का है, डोनर लिस्ट दो, सब कुछ दो, फिर गुरु बोलने का मतलब मैं इधर नहीं रहूंगा। मैं गुरु भाई से, देखो हम कितना क्वालिफाइड डिसाइपल है, गुरु भाई से गुरु भाई का नहीं जम रहा है, गुरु से भी नहीं जम रहा है। गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, इसमें शासन नहीं है। शिष्य क्या है पता नहीं है, गुरु क्या है पता नहीं है, धर्म क्या है पता नहीं है। ऐसे हम दिखा लेना है, 1 साल हो गया दिखा दे, ऐसे नहीं होता है। अनुगत्य रहना चाहिए, भजन नहीं होगा, अपराध हो जाएगा।
कल एक माता जी वही अंग्रेजी का क्लास के बाद वो प्रश्न कर रहे थे, मुझे अच्छा बहुत लगा, मुझे एक पॉइंट आ गया, मैं उनको बोल दी ये बात। बोलते महाराज कर्मी और भक्त में क्या अंतर होता है? कभी कभी हमको लगता है कि कर्मी डिवोटी लोग ये तो ज़्यादा दुखी है और ज़्यादा परेशान में है। मैं बोलता हाँ ये सत्य है। देखो कर्मी और डिवोटी में, कभी डिवोटी तो डिवोटी होते हैं ना, एक पॉइंट पर हम नीचे आ जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। वो कर्मी है ना, वो गलती करने के बाद तो खुद ही मान लेते हैं हम लोग गलती कर रहे हैं। शराब पीने वाले खुद को पता है मैं शराबी हूँ, है कि नहीं? वो माछ मछली खा लेते हैं, उनको बुलाओ प्रसाद के लिए, वो नहीं आज उड़ीसा में से बोलते बाबा आज मैं नहीं जाऊँगा आश्रम, आज मैं मछली खाया हूँ। तो प्रसाद नहीं लेते, मंदिर नहीं आते, हम शराब पी लेते मंदिर नहीं आते। वो गलती कर देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन हम गलती करने का बाद मानते नहीं, कभी तो मानते नहीं, फिर प्रेजेंट करते हैं कि मैं पियर हूँ। मैं माता जी को वही बोला, देखो हमारे इस पॉइंट पर हम कर्मी से गिर गए। नहीं तो कर्मी को कभी तुलना नहीं, भक्त से तुलना नहीं करना चाहिए, हम ऊंचाई में है, लेकिन ई पॉइंट पर हम गिरे हैं। कर्मी ने एडमिट कर लेते हैं, हम लोग एडमिट नहीं करते। तो अनुगत्य क्या है? हम लोग अनुगत्य कुछ नहीं, शासन को बनना चाहिए। और ये और टाइम हो गया। और अंतिम पॉइंट मैं बोलता हूँ, ये और पॉइंट है, कल हम सुनेंगे। गुरु का अनुगत्य का भाव क्या है? जो लोग अनुगत्य में रहते हैं, गुरुभानुगत्य में रहते हैं, आचार्य अनुगत्य में रहते हैं, उन लोग का भाव यही है, प्रतिभाव से वर्ण करना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, हर समय कृपा के लिए तरसना है, और संग करके अनुभव करना। हम जो संग करते हैं, गुरु जी का संग करते हैं, एक अनुभव करते हैं कि हम लोग के पास कितना डिस्क्वालिफिकेशन है, कितना फॉल्ट है। ज्ञानी जोगी जो संग करते हैं वो क्या करते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका प्रवचन में, गुरु मारा विद्या। गुरु मारा विद्या क्या पता है आपको? गुरु से सीखते हैं, गुरु जी को मारते हैं। गुरु मारा विद्या बंगाली में बोलते हैं। जो कुछ आप लोग सीखे, कहाँ से सीखे हैं? गुरु से सीखे हैं, और मार रहे हैं। अभी ज्ञान हो गया, अब किसको मारना है? गुरु का दोस्त देखना, ये गुरु मारा विद्या। ये ज्ञानी कर्मी लोग करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। ये गुरु मारा विद्या प्रयोग हो रहा है अभी। हम संग क्यों कर रहे हैं? ज्ञानी ज्ञान खींचने के लिए संग कर रहे हैं, वो ज्ञान खींचेगा। योगी प्रैक्टिस। हम लोग, हमारा क्या फॉल्ट है, मेरा क्या दोष है? इसलिए हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, संग करते हैं, मेरा यही दोष है। भागवत बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे जीना है, इसलिए हम संग करते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। इस पॉइंट है। और कभी भी गुरु जी शासन करते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अंदर से, करते क्या करते? तुम्हारा धर्म है, शासन होगा, शिष्य हो। और अंतिम ये पांचवा पॉइंट जो है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यास हो, कुछ भी हो, उनका स्थिति हो, वो एक बात सोचा है, हर समय सोचता है, मैं श्याम सुंदर का हूँ, मैं गौर नित्यानंद का हूँ, मैं गुरुवर्ग का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ। हमारा कोई देश सेवा ना जाति सेवा, किसका सेवा नहीं है। ये सोशली लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा एजुकेशन स्टप, हमारा जब नहीं, हमारा जब ये नहीं है। देश का सेवा करना, देश का सेवा करना, देशभक्त बनो, आरएसएस में चले जाओ। कोई सेवा नहीं करना है, पॉलिटिक्स करना है, चलो पॉलिटिक्स करो। हमको कृष्ण भक्ति करना है। इधर दो सेवा है हम लोग का, विष्णु और वैष्णव, कृष्ण और कृष्ण, बस। भक्त का सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। इसलिए हम भक्त बने। अरे लोग बोलते हैं ना, सब लोग बाबा जी बन जाएंगे तो अगर क्या हालत होगा, लोग ऐसे बोलते हैं ना, देश को कौन संभालेगा? ना भाई, देशभक्त रहेगा। जाति पाति को संभालने के लिए जाति पाति भक्त लोग रहेंगे, राजनीति करने के लिए लोग रहेंगे, समझ रहे ना? ये भगवान की व्यवस्था है। जैसे सब सिटी में आ जाते हैं, गांव में अभी कौन है? मैं तो बैठ कर देखता हूँ ना, गांव में रहता हूँ ना, देखता हूँ, देखो ये लोग सब सिटी जा रहे हैं। प्रभुपाद जी एक ये बोलते थे कि भोजन तुम क्या करेंगे?
सिटी में सब अगर पैसा कमाएंगे तो नटबोल्ट भोजन करेंगे। हमको गेहूं चाहिए ना, चावल चाहिए ना, तो उनको पैदा करने वाले कौन है? गांव में जो रहते हैं। तो एक बार एक लेबर आता था हमारा, देखो उन लोग को ठाकुर जी कैसे अभिमान देते हैं। लोग जो बोलते हैं ना सब बाबा जी बन जाएंगे, नहीं, बाबा जी के लिए ठाकुर जी कुछ कैटेगरीज लोग को देते हैं, देश चलाने के लिए कुछ देते हैं, खेती करने के लिए देते हैं, ये ठाकुर जी का व्यवस्था है। एक लेबर आता था, उनके साथ एक मिस्त्री आता था, मिस्त्री बोलते हैं ना, आता था वो सीमेंट काम करने के लिए। वो बुढ़ा हो गया है। मैं उनको बोला तुम इतना उम्र हो गए हो, तुम मिस्त्री क्यों नहीं बनते हो? वो मुझे बोल रहे हैं सब अगर मिस्त्री बन जाएंगे तो लेबर कौन बनेगा? मुझे ऐसा बोला, बाबा जी सब अगर मिस्त्री बन जाएंगे तो लेबर कौन बनेगा? देखो कितना भी लेबर आते हैं ना, मुझे बुलाते हैं, तुम आ जाओ, क्योंकि जो कंक्रीट है ना, जो कंक्रीट मिलाते हैं छात में डालने के लिए, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं उधर सोचा देखो भगवान जी ऐसे लोग को रखे हैं ना तो काम चल रहा है। ये खेती बाड़ी जो करने वाले हैं ना वो ऐसा उस अभिमान है, हम किसका नौकर नहीं बनेंगे, हम स्वाधीन है भाई। ये भाव भगवान उनको दे रहे हैं इसलिए खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, ये सिटी वाली भोजन कर रहे हैं। सब जितना कैटेगरीज है ना ठाकुर जी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये अभिमान भगवान देते हैं, इसलिए हम एक कैटेगरीज में, हम किसका भक्त है? भगवान की भक्त है। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, भक्त की सेवा करना, बस फिनिश। दूसरा कोई जब नहीं, ना तो कोई देश की सेवा, किसका सेवा नहीं करना है। और भगवान की सेवा करना भक्त, ये सबका सेवा है, देश का सेवा नहीं है इनडायरेक्टली। जो देशभक्त है, देखो हम लोग जिस प्रभुपाद की दया से हम जितने लोग भक्त बने, अभी शराब नहीं पीते, तो शराब नहीं पीते, बदमाश नहीं करते, तो कोर्ट केस कितना बच गया? कोर्ट केस बच गया है कि नहीं? पुलिस केस बच गए कि नहीं? ये देश सेवा नहीं है। वो बचाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, शराब मत पियो, शराब मत पियो। देखो हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो बच गया। अभी हम देशभक्त भी है। जो कृष्ण भक्त होता है वो सबका भक्त होता है, लेकिन परफेक्ट कृष्ण भक्त होना चाहिए। इसमें अनुगत्य भाव है। मैं किसका हूं? श्याम सुंदर का, गुरु का। पहले गुरु का, भगवान की। मेरा यही करता है, पहला प्राइम ड्यूटी यही। ये अनुगत्य का स्वभाव है, गुरुवानुगत्य का भाव है। और दूसरा जो पॉइंट है कल अंतिम में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर सुंदर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्याम सुंदर की जय। बोलिए। कई पुस्तकें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि चैतन्य भागवत भी नहीं है, व्याख्या के साथ, या सत्संग का, या कई ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में, कोई किताब इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं है। वो पुस्तकें लेकिन गौड़ी प्रकाशन में अवेलेबल है, तो क्या होगा? पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हाँ, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो जिन लोग का साधन के लिए जरूरत है, प्रकाशन से ला सकते हैं, लेकिन एक भाष्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें तो ज़्यादा भाष्य नहीं है। जैसे चैतन्य चरितामृत पद है, उसका अर्थ है, स्पष्ट अर्थ है, अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत उसको फिनिश कर, प्रभुपाद किताब को फिनिश करना है, सब खत्म करना है। हम बहुत कुछ शिक्षा गुरु से सीखते हैं। हाँ, तो हम गुरु से सीखने की तो बहुत कम मौका मिलता है, और इसलिए हमें वो श्रद्धा नहीं है गुरु के बारे में कि गुरु ने हमें क्या किया। हमें बहुत कुछ शिक्षा गुरु ने दे दिया, बहुत कुछ मंदिर में जो अथॉरिटी उन्होंने सुना दिया। अच्छा, शिक्षा गुरु ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन शिक्षा गुरु का गुरु है कि नहीं? शिक्षा गुरु ने आज जो दे रहे आपको, वो किससे सीखा है? फिर हमारा गुरु से क्या हो गया कि नहीं? गुरु को टाल नहीं सकते। हम दीक्षा गुरु से कनेक्ट हो गए, लेकिन शिक्षा हम नहीं ले रहे हैं, शिक्षा में नहीं मिल रहा है, संग नहीं हो रहा है। कोई दूसरा हमको शिक्षा दे रहे हैं। वो जो शिक्षा गुरु शिक्षा दे रहे हैं, वो कहाँ से लाए हैं? वो कोई दीक्षा गुरु से लाए कि नहीं? दीक्षा गुरु से लाए। और शिक्षा गुरु का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? वो फेथ देना चाहिए, दीक्षा गुरु से तुम्हारा ममता रहे। शिक्षा गुरु ऐसा शिक्षा नहीं देना चाहिए कि जैसे दीक्षा गुरु से तुम्हारा मन हट जाए। शिक्षा का ये प्रोसीजर है। हम शिक्षा लेते हैं फेथ बढ़ाने के लिए, दीक्षा गुरु के लिए। अगर दीक्षा गुरु से शिक्षा नहीं मिल रहा है,
शायद शरीर छोड़ दिए हैं, दूर में रह रहे हैं, इसलिए गुरु का अनुमति लेकर हम सिखा रहे हैं। और जो भी सीखते हैं ना, इसमें गुरु जी का सेवा, गुरु जी का विश्वास उसको बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप चाहे दीक्षा गुरु कनिष्ठ भी हो ना, अपमान नहीं कर सकते हो आप। ये वैष्णव व्रत नहीं लगेगा। वो तो इतना दिन आपको जिला है, इसका बाद आप शिक्षा ले रहे हैं ना। हमारा जो दीक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु लेते हैं, दीक्षा गुरु लेते हैं, दोनों को बराबर हम रखते हैं। क्या भाव है? दीक्षा गुरु की कृपा से मुझे शिक्षा मिल रहा है, इसे भाव। अपमान नहीं होता, मुझे गुरु से क्या मिला है। भाई शिक्षा गुरु जो दे रहे हैं, ये भी गुरु से लाए हैं ना। वो कहाँ से लाए हैं? गुरु तत्व तो एक है ना। तो यही नहीं कि हमारा गुरु को हम अवमानना करें, दूसरा गुरु को मानन करेंगे, दूसरा गुरु को अवमानना कर देंगे, फिर ये भी गुरु तत्व का अवमानना हो गया। शिक्षा का यही मतलब होता है। बहुत सावधानी से शिक्षा लेना चाहिए, जिससे हमारा किससे अपराध नहीं होना चाहिए, और भाव बढ़ेगा ना। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर क्यों उनका गुरु जी का नाम लिखे हैं, विपिन बिहारी का नाम क्यों लिखे हैं? शिक्षा तो लिए सब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, लेकिन उनका नाम भी मेंशन किया। हम सबको सम्मान देते हैं, हमारे भीतर कोई ऐसा भाव नहीं रहता है। ठीक है ना? हाँ। एक डाउट है, आप बोल रहे थे कि अनुगत्य भाव कैसे आएगा, लाइक जिसको अपने पोजीशन के बारे में स्पष्टता है उसको अनुगत्य भाव आता है। और ये भी आप बोल रहे थे कि नेचुरल ह्यूमिलिटी आता है जब कृपा प्राप्त होता है। तो फिर जब तक वो नेचुरल ह्यूमिलिटी आया नहीं है, तब वो अनुगत्य भाव हम कैसे लेंगे? और संग में रहने से होता है ना। बड़े लोग का संग में रहेंगे ना, तो उनका जो, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाते हो, इतना मिनिस्टर है, इतना पुलिस है, तुम देखते हो क्या होते हो? झुक जाते हो। तो वैष्णव लोग का संग करने से नेचुरली स्लोली हम नेचुरली जब कृपा मिल जाएगा तो हम हो जाएंगे। लेकिन संग करने से क्या होता है? मन जो उछल जाता है ना, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तब तो उनका गुण हम देखते हैं। तो हमारा जो दम्भ है, हमारा एक गुण नहीं है, हम प्रेजेंट करते हैं, वो धीरे धीरे ये बढ़ता नहीं है, लेकिन सीड नहीं जाता है। कृपा जब तक नहीं मिलता है तो ना तो काम का बीज, ना क्रोध का बीज, जितना दोष है उनका बीज नहीं जाता है। कृपा इसलिए वासना को निर्मूल करता है, उखाड़ देता है। इसलिए जितना ट्रेनिंग ले रही है बहुत अच्छा है, लेकिन कृपा जब तक नहीं मिलता है ना, वो वासना नहीं जाता है हृदय में। सटल फर में कहाँ भी रहता है, प्रसंग पर बोला जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर आपने बताया आज क्लास में। और छोटा सा सवाल आ रहा था मन में कि आप बोले थे कि भाव प्रधान है साधना भक्ति में भी, लेकिन हम देखते हैं हमारे जो साधना भक्ति और भाव भक्ति दो अलग अलग कैटेगरी हैं। क्योंकि साधना में भाव की अगर प्रधानता है तो साधना कैसे रहेगी, जो भाव भक्ति होती है? भाव भक्ति की वो ये प्रसंग भाव भक्ति का नहीं चले। साधन में भी भाव होना चाहिए ना। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करो, किसका मंत्र कर रहे हो? ये तो भाव रहना चाहिए ना। ये भाव भक्ति की बात नहीं बता रहे हैं। ये रुचि निष्ठा आसक्ति इसका भाव नहीं बता रहे हैं। साधन में भाव का, जैसे हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं तो हमारा भाव ये रहना चाहिए, ये मेरा गुरु जी का ठाकुर है, ये भाव। ये भाव भक्ति बात नहीं बता रहे हैं। साधन भक्त में भी भाव की जरूरत है ना। कॉन्शियस रहना चाहिए, ये किसका ठाकुर है? गुरु जी का ठाकुर है, प्रभुपाद जी का ठाकुर। जैसे कोई पुजारी इधर सेवा कर रहे हैं, वो हर समय ये कॉन्शियस में रहना चाहिए, प्रभुपाद जी की एक शुद्ध भक्त के विग्रह में सेवा कर रहा है, मेरा कितना सौभाग्य है। ये कॉन्शियस, ये भाव। तो किसका कृपा मिला? प्रभुपाद की कृपा मिले, ठाकुर जी का कृपा। इसको बोलते हैं भाव। भाव भक्त तो अलग है, वो तो अलग स्टेज पर है। निष्ठा तो जब तक निष्ठा अतिक्रम नहीं करेंगे तो कैसा होगा? अनिष्ठित भोजन क्रिया पर तो ये बात नहीं होता। लेकिन साधन भक्ति में भी भाव रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे बच्चा वो शादी कर लेते हैं, वो दोनों का बच्चा जब तक नहीं आए फिर वो रिलेशन क्या रहता है? पति मानता नहीं मेरा पत्नी है, पत्नी मानता है ना, वो मानती है कि मेरा पति है, तब तो रिलेशन स्ट्रांग होता है ना। उसका बाद फल कुछ मिलता है। लड़का लड़की होते हैं, पहले तो रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इसको भाव बोलते हैं। ऐसे हम लोग का साधन में भी भाव रहना चाहिए। जैसे धाम हम आए हैं, ये वृंदावन है। मैं तो वृंदावन इतना बड़ा भक्त नहीं, लेकिन भगवान की धाम को परिक्रमा कर रहा हूँ।
ऐसे इसको भाव बोलते हैं, मूड। कभी कभी प्रभुपाद ट्रांसलेट किया ना भाव मूड, कभी एक्सटेसी, ये मूड है। कौन सा मूड से हम साधन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे गुरु का सेवा कोई कर रहा है, वो सोचना चाहिए भगवान की सबसे प्रिय वस्तु, भगवान की सबसे जो प्रिय है उनका मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ और मुझे सुযোগ मिला है। ऐसे भाव 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 प्रधान है, ठीक है ना? ठीक है, आपका है, बोलिए। महाराज जी, मैंने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा है कि जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है वो भी शुरुआत में साधन भक्ति को कुछ स्तर फॉलो करता है। जो जितना ऊंचाई जाते हैं ना, सिद्ध हो जाते हैं, वो साधक का अभिमान ज़्यादा पकता है। जैसे सनातन गोस्वामी ब्रज में इसका उदाहरण है, वो सिद्ध हो जाते हैं, भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं, फिर उनका साधक भाव बहुत बढ़ जाता है। जैसे सनातन गोस्वामी क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। ठाकुर जी ने बोले तुम बुढ़ा हो गए हो, क्यों परिक्रमा? ये मेरा नियम है, मुझे करना है। समझ रहे ना? तो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो साधन भाव आते हैं। ये तो धर्म है, क्योंकि वो हम्बलनेस, नेचुरल देयर हम्बल, स्वाभाविक भाव से विनम्र हो जाते हैं ना, साधक भाव उदित होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, आपने इतना अच्छी तरह से समझा। अभी महाराज उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसमें आप बताया कि अनुगत्य अगर नेचुरल नहीं आ रहा है तो एसोसिएशन से आ सकता है। पर अगर कभी कभार हमें ऐसी कोई जगह पे भेजा जाता है प्रीचिंग के लिए जहाँ एसोसिएशन न्यू प्रोजेक्ट होता है तो एसोसिएशन बनना डिफिकल्ट हो जाता है, और हम वहाँ देखते हैं कि अनुगत्य तो नहीं पर एंथुजियाज्म भी कम हो जाता है, तो उसको फिर हम कैसे उस टाइम पे ये चीज़ें याद करें? और होता भी अगर लेक्चर से सुन के तो वो एक बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, थोड़े आवर्स के लिए होता है, ज़्यादा खींच नहीं पाते वो चीज़, तो हम कैसे इसको? अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर हम बोलना तो मुश्किल है। फिलोसफी को आजकल प्रेजेंट में डालना, फिर भी एक चीज सोचना चाहिए, आप भी जहाँ जा रहे हो ना, कहाँ आपको भेज रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी भेज रहे हैं सेवा के लिए, तो सेवा के लिए अथॉरिटी भी क्या करेंगे? वो तो संस्था को चलाना है, तो ये तो प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम आप गुरु से पूछकर ये करना चाहिए। जैसे आपको एक इनसाइड में सपोर्ट मिलता है कि गुरुजी ने मुझे इधर भेजे। जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए थे, कुछ नहीं था, लेकिन एक था कि मेरा गुरुजी ने मुझे बोले, क्योंकि ये फिलोसफी का बात है। प्रैक्टिकली कौन गुरु से कांटेक्ट करे नहीं करे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो फिलोसफी है। प्रश्न का ऊपर फिलोसफी आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली आपको देखना है कैसा मुझे करना है। नहीं तो कोई गुरु भाई है जो गुरु भक्त है, गुरु जी को बहुत मानन करते हैं, तो उनको बोलना देखो मुझे इधर भेजा जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो हम कहाँ भी रहे हमको एक अकेलापन होता है। अभी अकेला प्रोजेक्ट में हो, अनुगत्य नहीं रहता है, और गुरु का पास रहने वाला भी थोड़ा झगड़ा होता है गुरु भाई से, वो भी बोलता है कि मैं इधर नहीं रहूँ। प्रैक्टिकल तो बहुत चैलेंजेस है, लेकिन किसी भी हिसाब से हमको अनुगत्य में रहना है। कम से कम कन्फर्मेशन गुरु से ले जाना चाहिए, नहीं तो गुरु भाई जो है, जो गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, उन लोगों से ले जाना चाहिए। कम से कम माइंड सपोर्ट करता है कि ठीक है मैं गुरु जी के लिए कुछ कर रहा हूँ, अगर भविष्य में कुछ होगा ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हो गया, ठीक है ना, टाइम हो गया, 1 बज गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर सुंदर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, संबित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।